चलिए, वेलकम एवरीवन टू अनंत दृष्टि प्लेटफॉर्म। हाँ, पिरामिड वास्तु कोर्स। सो डॉक्टर नंदकिशोर आहिर सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उसके पहले एक छोटे से इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। जो भी कैमरा में आ रहा है, प्लीज अपना पोस्चर प्रॉपर मेंटेन रखें। अगर पोस्चर इम्प्रॉपर रहा तो आई वुड बी रिमूविंग यू फ्रॉम दिस जूम राइट नाउ, क्योंकि उससे मेंटर को बहुत डिस्टरबेंस होता है। अननेसेसरी सभी को क्लास में डिस्टर्ब ना करें। प्लीज प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करें। इन बिटवीन द सेशन कोई भी हैंड रेस ना करे जब तक सर का पढ़ाना और ये थियरी पोर्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है। इन बिटवीन भी आपको लगे, आप लोग सवाल नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, जो भी आपको पूछना है। एंड ऑफ द सेशन आप सभी को इक्वल चांस दिया जाएगा, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पर प्लीज क्लास का फ्लो डिस्टर्ब ना करें और सर को पढ़ाने में भी डिस्टर्ब ना करें। एक भी फ्लो टूट जाएगा आप लोगों का नुकसान है, क्योंकि जो नॉलेज सर शेयर करने वाले वो शायद वापस रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं एकदम से रिमाइंड करने में। तो फ्लो को प्लीज बरकरार रखिए, प्लीज कोई डिस्टर्ब ना करे। और उसके बाद में भी अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो मुझे अनफॉर्चुनेटली हैंड रेस अगर बार बार आ रहे हैं तो मुझे प्लीज रिमूव करना पड़ेगा। ये बात का ध्यान दीजिए। प्लीज मुझे रिपीट मत कीजिएगा कि क्यों सर आप ऐसा कर रहे हो। सभी के भलाई के लिए मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो जो भी लोग कैमरा में हैं, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन कीजिए। अगर आप कैमरा में नहीं आ रहे, इट्स वेल एंड गुड। अगर आपका प्रॉपर पोस्चर नहीं है तो आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं, पर प्लीज क्लास को डिस्टर्ब कोई भी नहीं करेगा। दैट्स द मेन मेरे तरफ से इंस्ट्रक्शन है सभी को। और मैं विनीत हूँ। आई एम 16 डॉक्टर नंदकिशोर आहिर सर, मैं उनकी मदद करता हूँ पूरा मैनेजमेंट में। मैं अपना नंबर अभी शुरुआत में इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की अगर इनकेस ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन अगर अनस्टेबल हो जाता है, या कोई भी मुझे यूट्यूब पर देख रहा है, जो हमारी वीडियो अभी अपलोड होंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप अगर कोई भी सेशन मिस आउट कर देते तो मैं अपना नंबर एज स्टार्टिंग में ही सभी को दे देना चाहता हूँ। प्लीज नोट डाउन नंबर 9112। सभी लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए मेरा नंबर को। 9112 000 551। आई एम रिपीटिंग माई नंबर, 9112 000 551 इज माई नंबर। मेरा नाम विनीत है। मैं डॉक्टर नंदकिशोर आहिर सर को असिस्ट करता हूँ पूरी मैनेजमेंट के लिए। तो प्लीज आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इनकेस आपका इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया, या आपके पास पीडीएफ नहीं पहुंची, आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, कोई भी टेक्निकल XYZ आपकी जो भी क्वेरी है रिलेटेड टू मैनेजमेंट और दिस कोर्स ज्वाइनिंग एनरोलमेंट, आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हो। ये इंस्ट्रक्शन मैं पहले इसलिए दे रहा हूँ, कई लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं इसके बाद में। तो प्लीज मैं स्टार्टिंग में ही दे देना चाहता हूँ सभी को इंस्ट्रक्शन। मैं चैट सेक्शन में भी सभी के लिए मेरा नंबर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एंड हियर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नंदकिशोर आहिर सर, जो कि बेसिकली एक लॉयर भी है, MBA भी है, और एक स्कूल को ऑपरेट भी करते हैं। और सभी को आश्चर्य होता है कि इस फील्ड में कैसे है। तो ही इज हैविंग मल्टीपल डिग्रीज राइट नाउ। सो व्हाट डू यू सर, नंदकिशोर सर, आप इतना सब कुछ कैसे मेंटेन कर लेते हो सर, मल्टीटास्किंग? जी। और उसके साथ साथ मुझे भी बात है, बस और कुछ नहीं। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर प्लेटफॉर्म। आज हम जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, आप सभी को पता है, वो है पिरामिड। राइट, पिरामिड्स। हम जो यहाँ पर सीखेंगे, जो भी टेक्निक सीखेंगे, ये है ना थोड़ा सा मिश्र रहेगा। मतलब इसमें है ना थोड़े ऐसे भी रहेंगे जहां पर हम लोगों ने देखा है कि पहले से फॉलो होते आ रहे हैं। बहुत सारे वैदिक मंदिरों में हमने देखा है, जहां जहां से भी हम लोगों ने देखा है, उसको भी हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं 100%। और जो मॉडर्न, जो गुरुओं ने इस यहाँ पर एक सिद्धांत निजात किए हैं, एक सिद्धांत को जिसने डेवलप किया है, उसको भी हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे। ये है ना मिश्र रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड सिस्टम एंड द न्यू सिस्टम ऑल्सो। तो इसमें से कभी भी किसी भी प्रकार का द्वंद्व ना रखे कि ये तो फिर आप ऐसा बोले या फिर वैसा बोले, वॉटेवर। आगे चलकर धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती रहेगी। और इसमें मैं स्टार्टिंग में ही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग ये मिश्र दोनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। पिरामिड्स जो पहले कॉपर के इस्तेमाल होते थे उसका भी, और आज के जमाने में जो वर्जिन का भी इस्तेमाल हो रहा है उसका भी, तो हम दोनों का है मिश्र तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम प्रेयर करते हैं, देन वी विल स्टार्ट। एग्जैक्टली हम, मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट फिनिश हो जाएगा 2 बजे। उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको आप 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में एक एक करके पूछ सकते हैं, 1 पर्सन 1 क्वेश्चन के हिसाब से।
ओके, तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू अबाउट द थियरी ऑफ पिरामिड्स। और हमारा जो कोर्स हम लोग लेकर आ रहे हैं उसके बारे में, उसके कंटेंट क्या होंगे उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग कंप्लीट जो हमारी कोर्स की जर्नी रहेगी इसमें आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, राइट। और आप जब कभी भी कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब कभी भी आप पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ भी सीखते हैं, तो उसको सोकर नहीं बैठकर सीखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सिट प्रॉपरली फॉर द प्रेयर एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सेशन। चलिए। तो गजानन भूतगणादिसेवितं कपिशम्भुफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर स्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रीयज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमः इष्टदेभ्यो नमः कुलदेवेभ्यो नमः पितृदेवेभ्यो नमः स्थानदेवाभ्यो नमः ग्रामदेवाभ्यो नमः पंचमहाभूताभ्यो नमः दश दिक्पालाभ्यो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय गुरु। जय गुरुदेव। चलिए। पिरामिड्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है हमारे हाथ में, या फिर एक ऐसा, उसको हम टूल मान सकते हैं, एक ऐसा यंत्र मान सकते हैं जिसको बहुत ही पुरातत्व से, मतलब बहुत पुराने टाइम से, सेंचुरीज टुगेदर ये इस्तेमाल में लिया जा रहा है। बहुत टाइम से इसका इस्तेमाल होता है। और हम लोग आज भी देख सकते हैं हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, यू कैन सी कि हर जगह पर उनके मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, प्रेयर हॉल्स, जहाँ कहीं भी देखते हैं हम, एक ऐसे विशेष प्रकार की आकृति होती है। वो कहीं पर गोल होती है, कहीं पर तिकोना होती है, कहीं पर चार कोनों से बनते हुए एक पिरामिड बनता है। वो एक विशेष प्रकार का शेप होता है। वो वहां पर ही क्यों स्थापित किया जाता है, वहां पर ही क्यों ऐसे हम लोगों का प्रयोजन है? वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत सारी जगहों पर यह देखा गया है कि जहां कहीं पर भी एनर्जी को अपलिफ्ट करना होता है, राइट, जहां कहीं पर भी एनर्जी अकोमोडेट होती है और वहां से उसको एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान अगर करनी होती है, तो वहां पर नीचे से बहाव से लेकर एक एक प्रॉपर शेप में, एक शिखर के रूप में उस एनर्जी को वहां पर पहुंचाया जाता है। उससे क्या हो जाती है, वो जो शक्ति अंदर, जो हॉलो शेप, हॉलो रेंज के अंदर जो शक्ति का भ्रमण होता है, वो अपने आप में बहुत ही प्रांगण हो जाती है, बहुत ही वहां पर एक शक्तिशाली वो शक्ति वहां पर बन जाती है। तो जब हम पिरामिड के नाम को देखें तो आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे कि पिरामिड को पिरामिड नाम क्यों दिया गया, राइट। पैरा का मतलब फायर बोला गया, पैरा को क्या बोला गया है, फायर बोला गया है। और मिड का मतलब होता है सेंटर। तो अब हम अपने हिसाब से अगर सोचने की, देखने की कोशिश करें, तो पिरामिड के अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल ये कॉपर की पिरामिड की हम बात करें, राइट, ये कॉपर की पिरामिड की अगर हम बात करें, इस पिरामिड को हम सेंटर, मतलब हम इसका सेंटर मान सकते हैं। हम सेंटर इसका ये भी मान सकते हैं। फिर पैरा मतलब हो गया फायर है, ये फायर का सेंटर पॉइंट हमको देखना है। तो अगर हम सेंटर माने तो ये सेंटर इसका यहां से अगर हम जब हम देखें तो ये सेंटर ये भी हो सकता है, सेंटर ये भी हो सकता है, सेंटर ये भी हो सकता है, राइट। तीनों ही प्रकार के सेंटर्स को हम लोग देख सकते हैं कि भाई ये सेंटर
है। तो ये जो अग्नि का, जो पैरा का जो सबसे प्रांगण मतलब सबसे पावरफुल जो सेंटर है, उसको क्या बोला गया है, मिड बोला गया है। तो ये फायर का सबसे जो सेंटर पॉइंट होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, और जो पायरा जो फायर अपने आप में एकदम से उसको शक्तिशाली बनाने के लिए एक जो शेप में आती है वो मिड बोला जाता है। तो इसका नाम कंप्लीटली अगर हम देखें तो ये इसको पिरामिड बोला गया है। तो ये है ना, अलग अलग से अलग अलग रूपों में बताए गए हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये स्क्वायर एंड शेप पिरामिड है। इसकी इसकी जो एंगल या फिर डिग्री जब परफेक्ट बनेगी, यानी कि ये अगर हम लोग एग्जैक्ट अगर हम लोग इसकी डिग्री माने तो 51.51 डिग्री पर जो पिरामिड बना हुआ होता है, 51.51 डिग्री पर जो पिरामिड होता है उसके अंदर जो वाइब्रेशंस फॉर्म होती है, जो फ्रीक्वेंसी फॉर्म होती है, वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। तभी जाकर वो पिरामिड अपना एक अच्छे रूप में ऊर्जा वहां पर सस्टेन कर सकता है, रिटेन कर सकता है, उसको अपलिफ्ट कर सकता है। राइट। तो ये जो पिरामिड है ना, तो और मोटे तौर पे है ना, लोग 52 डिग्री भी बोलते हैं। तो 51.51 आ गया, तो ये 52 भी हम इसको ओवरऑल या फिर मोटे तौर पर ले सकते हैं। तो ये जो पिरामिड है, पिरामिड के अंदर है ना, एनर्जी जो होती है वो एनर्जी को सस्टेन करने के लिए या रिटेन करने की क्षमता मानी गई है। राइट। हम है ना, अगर एग्जांपल हम लोग मिस्र के जो इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं, अगर उनकी उस बार उस समय में उन्होंने जो पिरामिड्स बनाए थे, वो पिरामिड्स जो थे, उनका जब बनाने का जो विजन था, मतलब उनके पास जो डेड बॉडीज प्रिजर्व करने का जो कस्टम था, जो भी था, खैर हम उसमें जाते नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस शरीर के अंदर प्राण भी नहीं है, वैसी डेड बॉडीज को भी प्रिजर्व करने की क्षमता उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट हमारे सामने या फिर एक एग्जांपल हमारे सामने सेट हुआ है। हम उसको उसी सिस्टम को अगर हम लोग अडॉप्ट करें तो देखिए, सिस्टम कहाँ से भी आए, किधर से भी रहे, हमको जो पॉजिटिव है उसमें लेने में कोई वो नहीं रहनी चाहिए, लाइक दो राय नहीं होनी चाहिए। तो हम अगर उनके वैसे ही सिस्टम को माने, या फिर हमारे यहाँ पर मंदिर इतने विशालों सेंचुरीज टुगेदर, युगों युगों से जो मंदिरें हमारे यहाँ पर बनी हुई हैं, उसके अंदर भी अगर हम जब जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े मंदिर हमारे विशाल का है, जो इतने मंदिर हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भी है, उसमें हम जाते हैं तो एक अलग से एनर्जी का वहां पर हम लोग अनुभव करते हैं। वो अलग से एनर्जी ऐसे भी होती है क्योंकि वहां पर दिन रात पूजा पाठ होती है, मंत्र उच्चारण होते हैं, वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है। उस एनर्जी को हमेशा से हमेशा बरकरार रखने के लिए ये पिरामिड हमारे वहां पर हेल्प करते हैं। जो शिखर होता है, जो गोपुरम, जो हमारे साउथ इंडिया में बोला जाता है, उस एनर्जी को बरकरार करने में ये शेप, ये केमिस्ट्री वहां पर हमको हेल्प करती है। तो जब हम केमिस्ट्री की बात करें या फिर कैलकुलेशन की बात करें, एक हर चीज है ना, एक अपने अपने गोल्डन रेशो पर बनी हुई होती है। तो जैसे कि अब हमारे नाभि से अगर हम लोग एक हमारे शरीर की रचना को अगर हम माने देखें, तो हमारे जो नाभि से होता है, नाभि से लेकर हमारे इस हेड के इस कॉर्नर तक, और नाभि से हमारे नीचे वाले कॉर्नर, नीचे तो जहां पर अंगूठा हमारा होता है, वहां तक कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो एकदम प्रॉपर से बराबर डिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा। तो एक प्रॉपर एक यंत्र को काम करने के लिए या फिर एक बॉडी को प्रॉपरली काम करने के लिए क्या चीज काम आती है? एक केमिस्ट्री काम आती है, एक कैलकुलेशन काम आता है। तो वही कैलकुलेशन यहाँ पर जब आपके पिरामिड्स एक प्रॉपर एंगल में, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में बने हुए होंगे, तो वो अपने आप में ही एक अद्भुत एनर्जी को वहां पर रिटेन करेंगे, सस्टेन करेंगे, और उसको वहां पर बढ़ाने का हमको 100% काम करेंगे। अब बहुत सारी जगहों पे ऐसा बोला गया है कि किस किस पिरामिड्स का इस्तेमाल करें, वो ऐसे कौन से पिरामिड्स होंगे जो हमको हेल्प करेंगे। देखिए, हेल्प करने के लिए ऐसा बोला गया है कि अगर कोई एनर्जी कंडक्टर हो या एनर्जी ट्रांसमीटर हो, ये सारी चीजें हमको वो बतलाई गई है कि ऐसी धातु का इस्तेमाल करें जो वहां पर उसको व्हाट यू कॉल सस्टेन कर सके, रिटेन कर सके, उस एनर्जी को वहां पर ला सके। तो हमारे यहाँ पर है ना, जो वैदिक सिस्टम में समझ लीजिए, या फिर जो वास्तु के पारंपरिक शास्त्रों में, या बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने पिरामिड्स की अलग अलग दिशाओं में अलग अलग शेप वाले पिरामिड्स को इस्तेमाल करने का भी सिद्धांत देखा है, उसको देखा है।
जैसे कि हमारे पास, अब जैसे मैं ये बता रहा हूं आपको, ये एक स्क्वायर फ्रॉम द बॉटम वाला एक पिरामिड है, राइट। ये एक और पिरामिड है जो ट्राइंगल इन फ्रॉम बॉटम है। ये पिरामिड है, ये ट्राइंगल फ्रॉम बॉटम है। तो इसको एक अलग विशेष दिशा में विशेष प्रयोजन के लिए काम किया जाता है। और एक और पिरामिड है जो हमारा सर्कल फ्रॉम बॉटम, ये सर्कल फ्रॉम बॉटम है, एंड दिस इज अ पिरामिड शेप अगेन। तो इन सभी का इस्तेमाल अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कारणवश इसका किया जाता है। मोस्टली इसको कॉपर में इस्तेमाल करते हैं इस पिरामिड को। और भी पिरामिड्स जो प्रचलन में है हमारे पास, वो ये ऐसे वाले पिरामिड्स भी हमारे पास देखने को मिलते हैं, राइट, विच आर बेस्ड फ्रॉम कॉपर। नीचे कॉपर लगा हुआ है इसके, और इसके ही पिरामिड है। पिरामिड हमारा काम कब करेगा? जब हमारा जो पिरामिड है वो अंदर से हॉलो रहेगा, तभी वो काम करेगा। जब तक वो काम नहीं करता है, अंदर से स्टफ वाला पिरामिड काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको वहां पर एनर्जी की फ्रीक्वेंसीज को रोटेट होने की कोई जगह होती नहीं है, उसको उसको शक्तिशाली बनने की कोई जगह होती नहीं। तो हमने बहुत सारी जगहों पर पेपर से या फिर गोबर से या फिर तांबे से बने हुए पिरामिड को इस्तेमाल कर कर भी देखा है। हम एक पेपर का पिरामिड भी आपको इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसको बनाते भी कैसा है अपने आप घर पर, इसको भी मैं बताऊंगा। तो इसी प्रकार के पिरामिड्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, एक पिरामिड दो पिरामिड के साथ 9 पिरामिड्स कैसे लगाते हैं, जमीन के अंदर कौन से पिरामिड्स को लगाया जाता है, जमीन के ऊपर किस पिरामिड्स को हम लोग रखेंगे, इन सभी बातों को हम लोग इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। और इस कोर्स के अंदर हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे। डायरेक्शंस को कैसे करेक्ट किया जाता है, डायरेक्शंस अपनी अगर कट है, हमारे घर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उस डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, तो उस डायरेक्शन को रेमेडी के रूप में हम पिरामिड्स का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। और पिरामिड्स को हम एज अ वंडरफुल रेमेडी, मतलब एक बहुत ही जबरदस्त व्हाट यू कॉल, हम बोल सकते हैं टूल के रूप में इसको हम कितना अच्छा इसका प्रयोजन कर सकते हैं, इसको भी हम लोग सीखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, इस कोर्स के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं उसको हम लोग सिखाएंगे। दिशाएं जो हमारी 4 होती हैं, 4 से 8 होगी, 8 से 16 होगी, इसके बारे में सिखाया जाएगा। इसका इम्पैक्ट आपका बिल्डिंग पर, आप वहां पर रहने वाले लोगों पर कैसे होता है उसको सिखाया जाएगा। डायरेक्शन कहीं पर एक्सटेंडेड है, कहीं पर कट है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग इस कोर्स के अंदर सिखाएंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पिरामिड्स को इस्तेमाल करेंगे हम लोग। बहुत सारे वैरायटी इसके अंदर हमको देखने को मिलती है पिरामिड्स की। और इसके साथ साथ में जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ रेमेडीज, कि ये किस हद तक हमारे को, हमारे जीवन को या फिर हमारे घर के अंदर एनर्जी को बैलेंस करने में सहयोग करेगा, उसके बारे में भी हम लोग इसको सीखेंगे। और जो पिरामिड के सिंबल्स है या फिर पिरामिड के जो यंत्र बने हुए हैं अलग अलग से, उसको हम लोग किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में भी हम इसको इस कोर्स के अंदर सिखाएंगे। करेक्शंस यहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा, क्योंकि बने बनाए मकान जो हम लोग आज के जमाने में, जो हम लोग व्हाट यू कॉल दिस थिंग, कॉलोनीज जो सिस्टम बना हुआ है हमारा, जो अपार्टमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, जो रेडीमेड बिल्डर से हम लोग मकान खरीदते हैं, उसे बहुत ज्यादा वास्तु के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा डिफेक्ट जब जहां पर होते हैं, वहां पर करेक्शंस के लिए है ना वो बिल्डर अलाउ नहीं करता हमको। यहाँ पर है ना कोई फिजिकल करेक्शंस वहां पर जहां पर अलाउ नहीं होते हैं, वहां पर हम पिरामिड का इस्तेमाल करके, पिरामिड का यूज करके उसको वहां पर हम लोग एक हद तक, एक अच्छे खासे हद तक हम उस चीजों को संभाल सकते हैं। उस अच्छे एक परसेंटेज अगर हम बात करें, तो एक एक्सपेरिमेंट बहुत सारे बहुत जमाने से किया हुआ है। एक अच्छे खासे परसेंटेज तक हम इसको, जो जो भी बैड इफेक्ट्स हमको इस दिशा से आ रहे हैं उसको हम लोग सुधार कर सकते हैं। आज के जमाने में बहुत सारी जगहों पे देखते हैं साउथ ईस्ट के अंदर ही वॉश एरिया बनाया जाता है, किचन से एकदम लगा हुआ एरिया होता है, तो वहां पर वॉश एरिया होता है, वहीं पर वॉशिंग मशीन लगी हुई होती है। तो उस जगह की एनर्जीज को, वो जगह, क्योंकि वो सारी एनर्जी जो है, साउथ ईस्ट एक बहुत जबरदस्त डायरेक्शन है हमारा, उसको वहां पर सारा का सारा ड्रेन हो रही है एनर्जी। तो उसको हम लोग वहां पर इस पिरामिड के हेल्प से, कौन सा पिरामिड ऐसा लगाएं जहां पर वो लगने के बाद वहां की एनर्जी बैलेंस हो जाए, वहां की एनर्जी अपलिफ्ट हो जाए, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। टॉयलेट्स जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे घर में क्रिएट करता है, उन टॉयलेट्स को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे यहाँ पर कौन से पिरामिड्स होंगे
क्योंकि जो दिशा में होंगे पिरामिड, जो दिशा में टॉयलेट होंगे, उस दिशा के हिसाब से हम वहां पर पिरामिड इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पर अंदर कैसा लगाना है पिरामिड को हमको, और बाहर हम लोग किस तरीके से एक कर्टन वाइज वहां पर इस्तेमाल कर कर पिरामिड के रूप में उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, वहां की एनर्जी को वहां पर हम लोग ब्लॉक कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। पिरामिड धातुओं में बने हुए होते हैं, पेपर में बने हुए होते हैं, वर्जिन में ये बने हुए होते हैं। इसके साथ साथ में क्रिस्टल के पिरामिड्स भी होते हैं, राइट। क्रिस्टल के पिरामिड्स कैसे हम लोग इस्तेमाल करें, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। जो टेक्निक्स है, जो अलाइनमेंट कराना है अपने घर के अंदर, बेडरूम के अंदर, कोई बेडरूम हमारा एक नेगेटिव जोन में चला जाता है, उस बेडरूम को हम रिलेशनशिप सुधारने के लिए किस तरीके से वहां पर हम लोग अच्छे तरीके से पिरामिड का इस्तेमाल करें, और वहां पर पिरामिड को किस तरीके से स्थापित करें, इसके बारे में भी हम लोग वहां पर देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। अब पिरामिड के साथ साथ में बहुत सारे विवाद भी जुड़े हुए हैं, राइट। हम लोगों है ना, विवादों को दरकिनार कर कर जो अच्छी चीजें हैं उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। विवादों में हम ना आज पढ़ने वाले हैं ना आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये चीजें जो है बहुत बार ट्राई की हुई है और बहुत सारे लोगों ने इससे बेनिफिट लिया हुआ है। तो हम लोग जो उसका पॉजिटिव सेंस है उसको हम लोग पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते हैं और उसको इस्तेमाल करके हम लोग उसको आगे लेकर चलेंगे। अब हर एक, जैसे कि मैंने आपको बताया है, डिजाइन जो होता है पिरामिड्स का, वो पिरामिड का डिजाइन एक पर्टिकुलर जोन को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर दिशा में होता है। और वहां पर हमको टेक्निक यही सीखनी है कि यहाँ पर कौन सा पिरामिड हम लोग इस्तेमाल करें। अब देखिए, एक बहुत बड़ी एक और एक प्रॉब्लम हमको देखने को ये भी मिली है कि जो डोर होता है, जो हमारा घर का मेन डोर होता है, वो भी है ना कभी कभी नेगेटिव जोन्स में आ जाता है, कभी नेगेटिव दिशा में रहता है, नेगेटिव पद में होता है जिसको हम लोग बोले। तो उसको हम लोग किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हम उसको तोड़कर मूव करने की पोजीशन में जब नहीं होंगे, तो हमको कोई ना कोई वहां पर उपाय करना होगा। उपाय शास्त्र जो जिसको हम लोग वैदिक परंपरा में बोलते हैं, यहाँ पर भी हम लोग उसको एक एक रेमेडियल वहां पर मेजर कुछ ना कुछ करके करना पड़ेगा। क्योंकि हर जगह पर तोड़ फोड़ करके सुधार करना पॉसिबल नहीं है। हर जगह पर इम्पॉसिबल है कि हम लोग कोई खिड़की शिफ्ट कर दें, कोई बेड को यहाँ से वहां पर मूव कर दें। ये इम्पॉसिबल चीजें जहां पर होती हैं, वहां पर हम इनका इस्तेमाल करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट को हम एक अच्छे लेवल तक वहां पर उसका निजात दिला सकते हैं। अब टॉयलेट है, अब जैसे कि किचन है, राइट। किचन के अंदर भी है ना, बहुत सारी बार है ना, किचन एक एक विपरीत दिशाओं में आ जाते हैं। किचन की एनर्जी को हम उसको कैसे बैलेंस करें वहां पर, उसको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। और स्टडी रूम है, स्टडी रूम के अंदर ऐसा कौन सा यंत्र लगाएं कि बच्चे वहां पर कॉन्सेंट्रेट होकर काम अपने आप में बैठकर शांत मन से बैठकर वहां पर पढ़ते रहें, अपना मन पढ़ाई में लगाएं। उस रूम की एनर्जी को कैसे हम लोग अपलिफ्ट करें विद द हेल्प ऑफ पिरामिड्स, इसको भी हम लोग सीखने वाले हैं। एक ब्रह्मस्थल जो है, वो भी एक बहुत बड़ा अगर वहां पर कुछ दोष आ जाता है, वो भी हमारे एनर्जी को घर की इम्बैलेंस करने का एक कारक होता है। तो ये जो कारक जो है हमारे इम्बैलेंस होने का एनर्जी का, इसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। इसको भी हम समझेंगे कि है ना, यहाँ पर कौन सा ऐसा यंत्र का इस्तेमाल करें हम लोग, जिससे ब्रह्मस्थल की जो एनर्जी है वो यहाँ पर से फ्लोट होती रहे, यहाँ पर कोई भी ऐसा एनर्जी का ब्लॉकेज ना आ जाए जिससे पूरे घर के अंदर एनर्जी इम्बैलेंस हो जाए। इसको भी हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। कोई बीम है घर के अंदर अपने, कोई पिलर है घर के अंदर जो एकदम बीचों बीच आ गया है, या फिर हम जहाँ पर सोते हैं वहां पर आ गया है, उसकी एनर्जी को थोड़ा सा हम लोग कैसे कंट्रोल करें, जो हमारे शरीर पर उसका जो बुरा असर पड़ रहा है उसको हम लोग किस तरीके से बैलेंस करें, इसके बारे में भी इस कोर्स के अंदर सिखाया समझाया जाएगा। और हम जहां कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर रंग की प्रॉब्लम होती है, कहीं पर पिलर हमारे ब्रह्मस्थल पर आ जाता है, या फिर जो पिलर है हमारे घर के कहीं बीच में आ जाता है, जैसे हम लोग यहाँ से आते हैं वहां से आते हैं, कहीं ड्राइंग रूम के बीच में कभी आ जाता है पिलर। उस पिलर से हमारे पास जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको हम लोग किस तरीके से बैलेंस कर सके, मैनेज कर सके, इसको भी हम लोग सीखेंगे। जो द्वार वेद है, जो हम अपने घर के सामने ही एक बड़ा आयरन का कोई खंबा आ जाता है, कोई एक वृक्ष वहां पर बड़ा आ जाता है, जिससे हमारे घर के अंदर एनर्जी एंट्री नहीं ले पाती है, तो उसको हम लोग किस तरीके से थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर सकें, इसके बारे में भी हम लोग इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। अब जब हम ये आपके साथ में कोर्स कंटेंट शेयर करेंगे,
इस कोर्स कंटेंट के अंदर ना ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लिखी हुई है और जो बोली नहीं गई है, और जितना मैंने बोला है ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई ना भी हो। राइट, तो थोड़ा सा उसको आप एक बार पढ़ने के बाद में सीखने की या समझने की थोड़ी कोशिश करें। तो अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ओरिगेमी आर्ट समझ लीजिए आप, छोटा सा व्हाट यू कॉल, एक पेपर से पिरामिड अपने घर में हम लोग कैसे इसको इस्तेमाल करके एक बार पहले एक्सपेरिमेंट कर लें, उसके बाद में हम विश्वास करने के वो बन जाते हैं। जैसे कि मेरा बोलना ये है कि एक पहली बार हम व्हाट यू कॉल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें सिर्फ पेपर के पिरामिड से ही। आप ले लीजिए 2 केले, 2 बनानास, सेम दो एक ही जगह से 2 बनाना ले लीजिए। एक बनाना, दोनों ही बनानों को है ना एक ही जगह पर रखिए, जहां पर भी जिस भी माहौल में रखना है, दोनों ही बनानास को ऐसे रख दीजिए एक ही जगह पर। और उस पर कहिए ना, अब जो आप पेपर का पिरामिड बनाना सीखने वाले हो, उस पेपर के बनाना को, पेपर के पिरामिड को एक बनाना पर रख दीजिए और दूसरे बनाना को बाहर छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद में जब आप ये पिरामिड को यहाँ से उठाएंगे, आप जो पिरामिड के अंदर जो बनाना था उसको देख लीजिए और पिरामिड के बाहर जो बनाना था उसको देख लीजिए। हम सिर्फ पेपर से ही उसको कवर कर रहे हैं, उसको कोई हम लोग रेफ्रिजरेटर में नहीं रख रहे, उसके अंदर कुछ एनर्जी अलग से पास नहीं कर रहे। जस्ट हम उसकी जो फ्रेशनेस है, जो उसकी एनर्जी है, उसको ही बैलेंस करने का हम लोग काम कर रहे हैं। राइट, तो वो कार्य आप, मैं अब जब सिखाऊंगा आपको उसमें बाद में आप कर सकते हैं। चलिए, तो आई टर्न ऑन माय कैमरा, यहाँ पर थोड़ा सा एक एक मिनट दीजिए मुझको, 1 मिनट प्लीज। कैमरा इज फाइन विनीत जी। जी सर, थोड़ा सा अगर ऊपर कर सके, थोड़ा सा सर, आपके हाथ नहीं दिखेगा सर। नहीं, मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे अभी हाथ नहीं रखा हूँ मैं। ओके सर, ओके सर, परफेक्ट। सी, एक हमको ऐसा ही एक A4 शीट पेपर लेना है। इट्स ओनली A4 शीट पिरामिड पेपर। इसको एक बार 4 साइडेड फोल्ड करना है, लाइक दिस। यहाँ से इसको ऐसे मिला दे। देन ये वाला जो कॉर्नर है अपना, इस वाले कॉर्नर को, ये वाला यहाँ का जो कॉर्नर है, इसको हमें ये वाले कॉर्नर पे मिलाना है। और इसके परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड में ये वाले कॉर्नर को हमको यहाँ पर मिलाना है इसके साथ। तो ये अभी हमको देखने में इस शेप का दिखेगा, देखिए ये यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बना हुआ दिखेगा और यहाँ पर दिखेगा। अब आपको करना क्या है, इस फोल्ड को
यहां पर मोड़ना। अभी आपने ये देखिए ना, ये लाइन यहाँ पर बनकर आई है, ये वाले कॉर्नर को हम यहां से मोड़ देंगे। ये वाले कॉर्नर को यहां से मोड़ दिया। अब इसका ही एकदम परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड में इस वाले कॉर्नर को हम इस तरीके से अंदर ले लेंगे। देखिए ये वाला हमको ये अंदर लेना है। तो यहां से इस तरीके से हम यहां पर ले लिए। अब ये शेप हमारे पास ये ऐसा शेप वाला है। देखिए ये ऐसे शेप का हमारे पास पेपर आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो हमने पहले फर्स्ट जो सबसे पहले जो फोल्ड किया था उसको हम लोग यहां से अंदर के एरिया में इसको ले लेंगे। जो सबसे पहले हम लोगों ने फोल्ड किया था उसी को हम अंदर के एरिया में वापस से फोल्ड लेना है, ये इस तरीके से। देखिए ये जो फोल्ड है ये हम अंदर लेंगे, और अब ये जो कॉर्नर बचा हुआ है हमारा इसको हम लोग अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। इसको अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। अब वैसे ही आगे एकदम से ऑपोजिट साइड में फिर से ये वाला जो कॉर्नर, ये जो वाला हमारा बचा हुआ है कॉर्नर, इसको हम इस तरीके से अंदर फोल्ड कर लें। एंड देन लास्ट जो फोल्ड है हमारा वो ये होगा। लास्ट फोल्ड जो होगा वो इस वाले कॉर्नर को अंदर की ओर मोड़ देंगे, और ये हमारा एक प्रॉपर पिरामिड बनकर हमारे सामने रेडी होगा। ये इस तरीके से हम इस प्रॉपर पिरामिड को बनाकर रख सकते हैं। इसको ही आप अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको बनाना का एक्सपेरिमेंट बोला है उसको आप यहाँ पर कंप्लीटली इसके अंदर रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी एनर्जी, जैसे हम लोग पिरामिड की एनर्जी को हम लोग भापना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि भाई ये समय भी काम करती है या करती भी नहीं है, उसको वो आप आराम से आप खुद ही उसके ऊपर संज्ञान ले सकते हैं कि ये काम करती हैं। तो ऐसे ही आपने जैसे यहाँ पर देखा है वैसे आप अपने आप से खुद भी सारे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इसके अंदर हम जितना ज्यादा कार्य करेंगे, पिरामिड्स के ऊपर जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, जितना ज्यादा हम कार्य करेंगे उतने ज्यादा ही हम लोग परफेक्ट होते रहेंगे। राइट। ये जो पिरामिड वास्तु पर कोर्स हम लोग लेकर आने वाले हैं, ये अपना कोर्स स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम कब से होगा विनीत जी? 1 जुलाई से। जी फर्स्ट ऑफ जी सर, 1 जुलाई। हाँ सर, 1 जुलाई से ये हमारा पिरामिड का कोर्स रहेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम लोग 12 दिन में इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कैसे कवर करें इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें है ना, जो लोग वास्तु स्टार्टिंग से जानते नहीं है या फिर जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग है, उन सभी लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कुछ भी होगा आपको यहाँ पर डिजिटल जो भी चीजें हम लोग सीखेंगे उसका आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। डिजिटल सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर ई सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारी ही टीम से आपको दिया जाएगा। जब Q&A की बात आती है, ये जो सेशन अपना होगा, ये सेशन अपना Q&A के साथ में भी होने वाला है। ये सेशन हम लोग मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। जो पहला दिन होगा हमारा, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, हर रात्रि 9 बजे इसका सेशन रहेगा, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 4 हफ्ते का होने वाला है, जो कि 12 दिन एग्जैक्टली रहेंगे। और इसकी फीस हम लोगों ने जो रखी है वो रखी है 3000 रुपीज फॉर व्हाट यू कॉल द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के लिए जो भी आपको क्वेरीज है या फिर यहाँ पर जो भी टेक्निकल इश्यूज के बारे में बात करना होता है, वो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर विनी जी से बात कर सकते हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज होंगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अब इसमें है ना सर, देखिए ये तो सारी डिटेल्स मैंने आपको बोल दी है, और नोट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कराएंगे। हमारे पीडीएफ नोट्स होंगे, पीपीटी जो भी होंगे वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पर लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी, और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा रहेगा जहां पर आप डिस्कशन सारी चीजों का कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग प्रैक्टिस में कैसे इन पिरामिड्स को लेकर आए, इसके बारे में भी आपको सिखाया जाएगा। जो प्रैक्टिकल केसेस किसी के भी हमारे यहाँ पर ग्रुप में होंगे, सीखेंगे, जब कोई भी हमारे पास कोई केसेस सामने आएंगे, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने पहले जहाँ कहीं पर भी किया है। अगर हम फोटोग्राफ्स आपसे शेयर कर सकते हैं तो वो भी आपसे हम लोग कंप्लीटली शेयर करके बताएंगे। शेयर करने के बाद मतलब यहाँ पर ये है मेरा कि हम लोग ऑलरेडी जहां पर किए हुए हैं काम, जहां पर हम लोगों ने रिजल्ट क्लाइंटों से लिया है, वहां पर इसको कैसे प्रैक्टिकली इंस्टॉल किया जाता है वो भी आपको समझाया जाएगा। सिर्फ थियोरेटिकल नहीं रहेगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल भी कैसे किया जाता है वो भी मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग से पिरामिड का इस्तेमाल भी होता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो पिरामिड है, ये लेयर वाइज पिरामिड भी हमारे पास देखने को मिलते हैं। लेयर वाइज पिरामिड, एक सेकेंड ना छोड़, ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड के नीचे देखिए ये पिरामिड है, यहाँ पर एक और लेयर लगी हुई है। ये 3 लेयर पिरामिड्स हैं। 3 लेयर पिरामिड्स को भी किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे हम, इसके बारे में भी समझाएंगे। 3 लेयर पिरामिड्स इतने ज्यादा पावरफुल कैसे होते हैं। ये हॉलो इन शेप है सारे के सारे, एवरीथिंग इज इन हॉलो। यहाँ पर इसके नीचे एंड अगेन यहाँ पर ये पिरामिड है 9 वाले, इसके नीचे कॉपर्स लगे हुए हैं। तो ये पिरामिड्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम पैराफायर कैसे इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग से जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स हमको मिलते हैं पिरामिड्स के अंदर, उसको भी आपको देखकर कर कर समझाएंगे। और ये जो पिरामिड्स देखिए, ये पैराफायर है, दिस इज कॉल्ड पैराफायर। ये पैराफायर जो पिरामिड है, इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, हम लोग इसको किस तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशन को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, ये भी आपको सिखाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे और भी पिरामिड्स हैं जो कि आपके जीवन को बदल सकते हैं, अपने घर की एनर्जी को हम बदल सकते हैं। जब हम अपनी चीजें सीखते हैं तो हम लोगों का, सभी का भला भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम निजात किया गया है, मैं आपको पहले भी बोला हूं कि हम लोग है ना यहाँ पर मिश्र इस्तेमाल करने वाले हैं। आई मीन टू से कि हम यहाँ पर ना मिक्स्ड जो कॉम्बिनेशंस है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लोगों ने जो पारंपरिक जो पिरामिड्स हैं हमारे, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। जो आज के जमाने में जो पिरामिड्स चलते हैं उसका भी हम लोग इस्तेमाल करना यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर ना हमको रहीमन खड़े बाजार में राह क्या मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना ही काहू से बैर। तो वैसा वाला फंडा है अपना, हम किसी के साथ विवादों में आना नहीं चाहते और ना ही हम जाते हैं कभी। तो अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू दिस कोर्स, अगर आपके पास कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। देन इट्स अप टू यू विनीत जी, थैंक यू सो मच। मैंने कोर्स कंटेंट सभी को एक चैट सेक्शन में भी दिया है, और आप लोग जिस ग्रुप से जुड़े हुए हो उसमें भी मैंने शेयर आउट किया है, तो आप लोग वॉच आउट कर सकते हो। और एक मैंने जो पिरामिड का एक्सपेरिमेंट हमारे स्टूडेंट ने किया था, उसी का के बनाने का मैंने फोटो भी शेयर किया है एक पिरामिड वास्तु ग्रुप में, आप जिसमें जुड़े हुए हो। बिफोर द जो बिना पिरामिड के हैं और जो पिरामिड के साथ रखा गया था, आप देख सकते हो उसमें कि बनाना का क्या हाल था, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है आप देख सकते हो। मैंने इमेज शेयर की है, आप जिस कम्युनिटी में जुड़े हुए हमारे, उसमें मैंने शेयर आउट की है। तो आप चैट सेक्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ कंटेंट। अगर कोई भी हमारे ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं वापस से अपना नंबर रिपीट कर रहा हूँ, मेरा नाम है विनीत, मेरा नंबर है 9112000551। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, चैट सेक्शन में भी मेरा नंबर मेंशन है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मेरा नंबर 9112000551। इनके साथ अगर यूट्यूब से आप हमारे व्यूअर बने हैं, या आप अभी ज्वाइन हुए हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है कि कैसे हम लोग ये कोर्स के डेमो देख सके, आप सभी को ये कोर्स के डेमो लिंक कभी थोड़ी देर में 1 या 2 घंटे में हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको मिल जाएगी।
आप सभी के ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप बने हुए हो उसमें दी जाएगी। एज सर ने जैसा भी कहा है कि ये कोर्स 12 दिन का है। इसका रेगुलर टाइमिंग रहेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हर हफ्ते में 3 ही दिन क्लास होगी, रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। अब आप लोग पूछोगे इनकेस हम लोग नहीं अटेंड कर पाए तो क्या? आप सभी को रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। इनकेस अगर आप डे 1 या डे 2 मिस कर जाते हैं या कोई भी डे मिस कर जाते हैं तो आपको एक्सेस हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं। आप लोग शांति से वो टेलीग्राम ग्रुप पे आप रिकॉर्डिंग देख के, इनकेस आपको लग रहा है कि आपने डे 1 देखा है और डे 4 अटेंड कर रहे हैं तो भी आप डाउट पूछ सकते हैं उस समय। और हमारे पास एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप रहता है जिसमें सर ही आंसर करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई अदर मेंटर या कोई दूसरा आंसर करता है। समवन फ्रॉम द मैनेजमेंट विल आंसर। जो भी क्वेरी रिलेटेड टू सब्जेक्ट है वो सर ही आंसर करते हैं। एंड आई विल बी हैंडलिंग ऑल द मैनेजमेंट पार्ट, टेक्निकल पार्ट जो भी मेरे से हेल्पफुल हो सकता है वो मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। और सर आपकी मदद पूरा सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज में आपकी पूरी मदद करेंगे। जो भी कोर्स रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी हो उसमें पूरी मदद किया जाएगा। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लोग अगर हमारे से जुड़े हैं तो आप जब प्रैक्टिकली अपनी जब फील्ड में आप विजिट करते हो या प्रैक्टिकली आप जब कंसल्ट करते हो या कभी आप कंसल्टेशन करने जाते हो तो आपकी मदद नहीं की जाएंगी। इवन आफ्टर 1 ईयर ऑल्सो हमारा ग्रुप सारा वैलिड रहेगा। सर वुड बी इक्वली हेल्पिंग यू आउट। जैसा अभी भी यानी करते हैं, सभी स्टूडेंट इक्वल मान के चलते हैं। तो कुछ भी ऐसा कोई वो नहीं है कि अभी हमने कर लिया है कोर्स, हम प्रैक्टिकल करने गए तो हमारे साथ क्या सर तो हमारी मदद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकेस अगर आप आज जुड़ रहे हो आज और आप नेक्स्ट ईयर भी मेरे से प्रॉमिस ले जाओ कि अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हो सर वुड भी इक्वली हेल्पफुल करेंगे आपको, तब भी आपकी मदद करेंगे कि आप तब भी अगर कंसल्टेशन करना चाहते हो या आपको प्रैक्टिकल ऑन कोई भी क्वेरी आती है तो आपको इक्वली ट्रीट और इक्वली आंसर दिया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। सो दिस इज द मोरल। और ये सभी ये कोर्स का आफ्टर द एंड ऑफ द कोर्स। और जो भी हमारे नोट्स वगैरह हैं मोस्ट प्रॉब्ली तो इंग्लिश फॉर्मेट्स में दिए जाते हैं हमारे नोट्स वगैरह, वो आपको दिए प्रोवाइड किए जाएंगे। इट कुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप। और इसके अलावा कोर्स की फीस है 3000 रुपीज। और अगर इनकेस अगर लगता है कि कोर्स अगर एंड आउट नहीं होता है इन 12 डेज देन इट वुड बी नॉट अ बिग क्वेश्चन। वो चाहे तो सर एक और हफ्ता एक्सटेंड करके 15 दिन भी कर सकते हैं इसको। तो इट्स नॉट नेसेसरी। अगर कोर्स कंटेंट आपका अगर 12 दिन में नहीं भी कंप्लीट हुआ तो इट्स प्रॉमिस, अगर जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं कंप्लीट होता है तब तक आपको मे बी अगर 15 डेज तक भी एक्सटेंड होता तो इट वुडंट बी एनी, सर को कोई उसमें इशू नहीं है। तो आप लोग सभी लोग ये मान के चलिए। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हर हफ्ते 3 दिन क्लासेस रहेगी। 1 जुलाई से ये क्लास स्टार्ट होगी। और जिस भी ग्रुप में आप बने हो उसमें आपको रिकॉर्डिंग भी आज की शेयर की जाएगी। हो सकता है कई लोग हमारे से आज लेट जुड़े हो या बिजी हो तो आप सभी को रिकॉर्डिंग दी जाएंगी। उसको जितना से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलर मिलते रहे सभी चीजों के लिए। मैंने अपना नंबर भी ड्रॉप किया है, पीडीएफ भी आपको मिल गई है। जिस भी ग्रुप में है चैट सेक्शन में मेरा नंबर आप हमेशा सेव करके रखिए। वन स्टॉप सोल्यूशन में आपके लिए रहूंगा हमेशा, आपकी कोई भी क्वेरी रही तो। सो मैं अभी Q&A लेता हूँ। प्लीज जो भी Q&A पूछे, पहली बात तो कैमरे में आना जरूरी है और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिलेटेड टू सब्जेक्ट ही पूछे सभी लोग। कोई पर्सनल कंसल्टेशन रिलेटेड प्लीज सवाल ना पूछे क्योंकि अननेसेसरी सबको डिस्टर्ब होता है उससे। सो आर यू ओके सर नंदकिशोर सर, और यू वांट टू ड्रिंक वाटर ब्रेक और एनीथिंग लाइक दैट? इट्स ओके सर। ओके आपका मैडम। हेलो, नमस्कार सर। जी हाँ, नमस्कार। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरा मंडे टू वेडनेसडे बिजी होता है। आई एम आल्सो वास्तु कंसल्टेंट आल्सो। ठीक तो मैं चाह रही थी कि थर्सडे टू संडे कोई क्लास नहीं है क्या आपकी? मैम थर्सडे टू सैटरडे हमारा दूसरा सेशन चलता है, दूसरा कोर्स चलता है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसका शेड्यूल हम लोगों ने मंडे टू वेडनेसडे रखा है। मतलब नेक्स्ट कोई शेड्यूल इसका आप थर्सडे टू सैटरडे रखोगे? क्योंकि मेरा वो अभी 2-3 महीने चलना है। वो जो शेड्यूल मेरा चल रहा है, मेरी क्लासेस चल रही हैं जी वो मेरी 2-3 महीने की हैं। तो मेरा तो फिर डेली का रिकॉर्डिंग ही सुनना रह जाएगा। फेस टू फेस तो मैं बात कर ही नहीं पाऊंगी फिर इस तरह से। अच्छा, अभी तो मैम शेड्यूल तो अपना फिक्स हुआ है। आई मैं के बारे में बोलना चाहता हूँ। रिसेंटली हम लोगों ने, जैसे आपने अभी याद दिलाया है, तो रिसेंटली हम लोगों ने इस वेडनेसडे से यानी लास्ट वीक जो वेडनेसडे गया है उसमें हम लोगों ने तंत्र वास्तु कोर्स लॉन्च किया है। वो भी इक्वली 12 डेज कोर्स है। वो भी हमने रिसेंटली ज्वाइन किया है एंड मोर देन
80 और 85 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर दैट कोर्स आल्सो, तंत्र वास्तु कोर्स। वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के फॉर्मेट में चल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली हम ये क्लास उसकी बदौलत हम लोग नहीं ले सकते हैं। और कोई भी चीज हमारी जैसे प्लान आउट होती है ना मैडम, तो वो 6 महीने या 8 महीने बाद प्लान आउट होती है। अभी ये जैसे ये बैच आपकी मिस आउट हो जाती है, तो आप 6 से 8 महीने बाद जो भी सिचुएशन रहेगी या जैसा भी अनाउंस होता है, तो उस हिसाब से आपको कन्वे किया जाएगा। आपको ग्रुप से बने रहना पड़ेगा अपडेट्स के लिए। तो इट्स अप टू यू, अगर आप कॉल कैसा लेना चाहते हैं, आप अभी करना चाहते हो या 6 से 8 महीने अगर आप वेट कर सकते हो। पर तब भी हमको ये प्रॉमिस नहीं है कि वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फॉर्मेट में ही आएगा। अभी अगस्त से मोस्ट प्रॉब्ली तो नहीं आएगा ये फॉर्मेट, क्योंकि अगस्त में हम लोग वैदिक वास्तु प्रोफेशनल कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 1 अगस्त से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी 21 जुलाई को हमारा डेमो सेशन रहेगा, और वो 2 मंथ का इन डेप्थ वैदिक वास्तु सीखने के लिए कोर्स रहेगा। सो मुझे अभी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही कि ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फॉर्मेट में मुझे नजर नहीं आ रहा है मैडम, क्योंकि फ्रैंक है ना मैं क्योंकि टाइम शेड्यूल भी सेम ही है ना, टाइम शेड्यूल भी सबका यही रहता है, रात को फ्री होते हैं सब भाई 8 बजे से। नहीं मैम, सभी लोग रात में फ्री होते हैं, इसीलिए वो टाइम रखा गया है एक्चुअली का। हाँ मेरा पहले यही है, चलो सोचना पड़ेगा फिर मुझे इस बारे में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैडम ठीक। मुझे मुझे करना जरूर है, पर मतलब मैं अब टाइम का कैसे सेटिंग करूंगी ये तो थोड़ा सा मैनेज करनी एक बार पड़ेगी मुझे। रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आप रिकॉर्डिंग देख कर भी पूछ सकते हैं ना उसमें, हम तो ग्रुप में है ही वैसे ही। रिकॉर्डिंग में आप लोगों को ऐसा लगता है तो रिकॉर्डिंग भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहती है, क्योंकि आपके मन में जो डाउट आया रहता है ना, वो आपके जो कलीग स्टूडेंट रहता है उनको पहले आ जाता है वो डाउट। और जो हमारे हैंड रेस करते हैं नहीं ना, तो ठीक है, लेकिन कलीग के थ्रू आंसर लेने की बजाय डायरेक्ट टीचर से आंसर लेना ज्यादा बेटर रहता है ना। हाँ वो बात भी सही है। जब हम पढ़ रहे हैं तो टीचर से कलीग तो जैसे मैं क्वेश्चन ले रही हूँ जैसा वो क्वेश्चन ले रहे हैं, उनका डाउट भी क्लियर होना है, तो फिर मैं खुद ही अपना डाउट लूंगी फिर। करेक्ट। चलो मैं ट्राई करती हूँ, जी आई हाँ, विल। जरूर जरूर। ठीक है जो ठीक है जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सभी तरह के पिरामिड सिखाओगे इसमें आप, स्टोन के प्लास्टिक के सब तरह के? हाँ मैम देखिए, इसमें स्टोन के तो आपको बताए जाएंगे, ये कॉपर के और ये दोनों तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। अच्छा कॉपर और ये हो गया, जैसे बहुत तरह के आते हैं ना, ऑर्गेनो के, क्रिस्टल के और तरह के, हाँ जी हाँ, बहुत तरह क्रिस्टल के आते क्रिस्टल की पिरामिड लेकिन स्टफ होते हैं ना मैम, वो फिल्ड होते हैं पूरे, क्रिस्टल की पिरामिड हैं। फिल्ड हाँ होते हैं पूरे। हाँ, तो हाँ उसको जी उसको हाँ हम जी। लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हॉलो होते हैं उसको हम ज्यादा इस्तेमाल करते ओके हैं ओके जी। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैडम नंबर नोट डाउन कर लीजिए और ग्रुप में बने रहिए। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हो मैडम। अच्छा मैडम, ठीक है ओके। ओके थैंक यू मैडम। उदय सर अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, अगर कैमरे में आ सके उदय सर आप। ये हमारे रिसेंट ज्वाइंट स्टूडेंट है फ्रॉम तंत्र वास्तु कोर्स। सर आर यू एंजॉइंग तंत्र वास्तु कोर्स? नमस्कार उदय सर। thoroughly, yes, thoroughly. जी यस सर। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर मैं कह रहा था सर, पिरामिड हमने बनाया कॉपर में, क्योंकि मेटल है विच इज अ गुड इंसुलेटर, जी विच इज अ गुड कंडक्टर, सॉरी, जी। और प्लास्टिक ऑन द अदर हैंड इज अ गुड इंसुलेटर। तो क्या दोनों का इफेक्ट सेम आएगा? किन दोनों का सर? दोनों का, प्लास्टिक पिरामिड और कॉपर पिरामिड का। दोनों के देखिए सर, रिजल्ट तो हमने दोनों से ही लिए हैं, तो इसीलिए मैं ना देखिए आप, इसीलिए मैं है ना ये दोनों ही ऑप्शंस अपने लिए ओपन रखा हूँ कि हम जैसा भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो रिजल्ट दोनों में ही देखे हैं सर, मेरे क्लाइंट्स अभी तक तो सभी लोग सेटिस्फाइड है, जहाँ 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 पर भी मैंने इसको किया है वहां पर 100% सेटिस्फाइड है। देखिए है ना, जो हमको जमीन के अंदर डालना होता है ना सर, जमीन के अंदर हम प्लास्टिक जो होता है ये हम लोग गर्भ विन्यास उसका नहीं करते हैं, वहां पर हम 100% कॉपर का इस्तेमाल करके ही उसको करते हैं। ओके जी, तो हमको जहां पर जैसी सिचुएशन आई वैसा हम लोग पिरामिड का इस्तेमाल करेंगे। ओके ओके। पर सर कॉस्मिक एनर्जी, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक एनर्जी, उनसे तो प्लास्टिक तो इंसुलेटर हो गया दोनों के लिए। हाँ जी तो सर। अगर भू लेवल से ऊपर रहेगा तो क्या वो इफेक्ट करता है? आई आई रियली डोंट नो, मतलब कि मेरे हाँ को हाँ, मालूम नहीं। करता है सर, करता है, इसीलिए तो सब कुछ चल रहा है अभी काम सभी का। ओके जी सर। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग उदय सर। आपने लास्ट वीक भी हमारा तंत्र वास्तु कोर्स ज्वाइन किया था, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। होप यू आर एंजॉइंग और आगे भी कंटिन्यू करेंगे हमारी जर्नी से। जी 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 सर। जगजीत सिंह सर, ये भी हमारे तंत्र वास्तु कोर्स में जुड़े थे रिसेंटली, सीखने की सर है ना सिंह सर? सर हाँ नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर, बहुत जबरदस्त कोर्स है आपका। जी थैंक यू सर।
मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कॉपर का, प्लास्टिक का, कल हमने जो तंत्र वास्तु में एक मेटल सीखे थे, हाँ सुन रहा हूँ सर, बोलिए बोलिए। हाँ, तो जैसे हमने साउथ वेस्ट का आपने बताया था, क्या नाम है, रंगा, हाँ क्या क्या कहते हैं, लेड लेड बताया था ना, जी। लेड लेड, हाँ तो जी, वो लेड का पिरामिड वहाँ यूज होगा जिस दिशा के उस हिसाब से होगा? नहीं, लेड का पिरामिड वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं सर। हाँ वही मैं पूछ, मतलब जिस जो दिशा का होगा उसी उसी मेटल का पिरामिड वहाँ यूज हाँ करेंगे? हाँ, वैसा भी हम सिखाएंगे आपको, मेटल का डायरेक्शन के साथ में पिरामिड को इस्तेमाल करना भी सिखाएंगे। तो वो उसमें जैसे हमें मान लो लेड का लगाना है तो कितने लगेंगे, एक दो तीन, ऐसा कोई वो डायरेक्शन? वो आपको जैसी पोजीशन है उस तरीके से वहां पर देखना पड़ेगा। कहीं यहाँ पर हमारे पास एकदम से साउथ वेस्ट एकदम टर्निंग पर आता है, कॉर्नर पर ही आता है, तो हम लोगों को 3 4 5 या 7 ऐसे लेकर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 ऐसा सिंगल सिंगल नहीं इस्तेमाल करके, 2 है फिर 5 है फिर 3 है 7 है, ऐसा इस्तेमाल करेंगे हम उसको। मान लो एक्सटेंड हो तो कोई दिशा एक्सटेंड है तो उसको उसी जो पिरामिड से कंट्रोल करेंगे? हाँ जी सर, एक्सटेंशन है, उसको भी हम लोग है ना वहाँ पे एक एक दीवार के, पिरामिड्स की दीवार के रूप में हम उसको स्थापित करके वहां पर वहां की एनर्जी को वहां पर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, और कट, और जहाँ कट होगा वहाँ? कट होकर जगह पे वहां पे भी एक्सटेंशन मिलेगा सर। अच्छा, एक्सटेंशन, ठीक ठीक, उसी सेम डायरेक्शन का, सेम मेटल का लगा के? हाँ डायरेक्शन का, उस डायरेक्शन का मेटल भी लगा सकते हैं, या फिर यूनिवर्सल जो मेटल है ना सर, कॉपर, उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते तो कॉपर में कहीं भी यूज हैं। किया हाँ जा जी सकता है हाँ किसी जी हाँ जी डायरेक्शन? थैंक यू सर, थैंक यू। जी, थैंक यू सर। मिस्टर वन प्लस GM1911, कौन सा मॉडल है सर ये वन प्लस का? नमस्कार सर। नमस्ते सर, नाम बोल दीजिए सर अपना। एक सर मिनट अनम्यूट अनम्यूट करिए। लीजिए सर, आप म्यूट है सर, नीचे से माइक का बटन अनम्यूट करें। हाँ सर, आप बोलिए सर। आप बोलिए सर। हाँ हेलो। जी सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। एक्चुअल में मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे दूसरे वास्तु कंसल्टेंट जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स की टैप्स वगैरह के लिए वो बताते हैं, और हम जो अभी जो हम जो पढ़ रहे हैं वो पिरामिड्स, तो पिरामिड्स और जो कलर्स है उन दोनों की एनर्जीज में क्या क्या डिफरेंस है, ताकि क्या अगर पिरामिड्स और कलर्स के अगर कोई डिफरेंस पूछ सके तो हम उनको बता सके। यानी क्या बोले सर, पिरामिड्स और कलर्स कलर्स की जो टैब आती है जो वास्तु अच्छा में कलर्स बोल अलग रहे अलग, जैसे हैं? रेड नहीं नहीं रेड सर, कलर वो की टैब वो होती है, ब्लू कलर की टैब होती है, येलो टैब होती है, ग्रीन टैब्स हाँ होती हैं। हाँ जी हाँ, तो जैसे दूसरे वास्तु कंसल्टेंट जो होते हैं ना, तो वो हाँ जी कहते हैं कि जैसे यहाँ पर टॉयलेट है तो यहाँ पर आप टेप लगा दीजिए। जी और हम जैसे पिरामिड्स की जो बात कर रहे हैं, तो पिरामिड्स और जो टेप्स होती है उनकी दोनों की जो एनर्जीज होती है जी। उन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ताकि क्या हम उसको और अच्छे से समझ सकें। सर देखिए, पिरामिड्स, एक सेकंड सर। सर टेप और टेप के ऊपर ना सर कमेंट नहीं करना बेटर है। अभी अपन है ना उसको कंपैरिजन भी नहीं करेंगे। अपन फिलहाल जो जिस मुद्दा है अपना उस मुद्दे पर ही रहते हैं। अपन उसमें जाएंगे तो फिर है ना वो कुछ ना कुछ विवाद रहेगा। अपन पिरामिड्स की एनर्जीज को किस तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं, पिरामिड की एनर्जीज को जान सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला है, आप खुद से ही उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। वो सब कुछ अगर सेट हो रहा है देन विल प्रोसीड। जी सर। ठीक है। ओके सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। सपना मैडम अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। जी सर, नमस्कार नमस्कार मैम। नमस्ते सर। सर ये जो कोर्स है आपका, ये फुल बेसिक टू एडवांस है कि ओनली बेसिक है? नहीं मैम, अभी हमारे पास ये एक ही है पिरामिड का कोर्स। हम लोगों ने लास्ट ईयर लिया था, अब ये ईयर ले रहे हैं। ये हमारे पास एक ही है, नो एडवांस नो बेसिक, ओनली वन पिरामिड कोर्स। तो सर इसमें लेकिन जैसे हमको डायरेक्शन, सेंटर निकालना, ये सब साथ में होगा कि ये हाँ अलग ही है? डायरेक्शंस इसमें सिखाई जाएंगी आपको। मैंने बोला भी है, कंटेंट में दिया भी गया है आपको। 4 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन, 16 डायरेक्शन तक सिखाया भी जाएगा। सेंटर कैसे निकालते हैं, कंपास कैसा लेते हैं, वो भी सिखाया जाएगा। सर एक्चुअली मैंने 5-10 मिनट पहले ही ज्वाइन किया, मैंने मिस आउट कर दिया सेशन। तो अच्छा नहीं, आपको आप जो भी व्हाट्सएप की कम्युनिटी या ग्रुप में ना, वो वहां पर शेयर कर दिया गया है कंटेंट।
ओके सर, अभी जो सर बोल रहे हैं, जैसे अभी आपका एक तंत्र वास्तु कोर्स चल रहा है और एक वैदिक वास्तु, फिर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा सर? नहीं, वो दोनों सबके नाम अलग अलग से टेक्निक्स हैं, अलग अलग से जो सिस्टम चले आए हैं अपने, वो उसको हम लोगों ने पूजा की, जैसे कि पूजा की पद्धतियों में भी ना हम देखिए, तंत्र तो पूजा अलग होती है, वैदिक सिस्टम से पूजा एक अलग होती है, जो लोग हमारे आर्य समाज के लोग होते हैं उनकी पूजा अलग होती है। तो ये अलग अलग से सिस्टम है, लेकिन जाने का रास्ता सभी का एक ही है। तो अपना भी क्या है, वास्तु ही सुधार करना है अपने को। कहीं पर हम लोगों ने तंत्र की हेल्प ली है, कहीं पर हम लोगों ने वैदिक सिस्टम की हेल्प ली है, अब यहाँ पर हम लोग पिरामिड्स की हेल्प ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है अपना, वास्तु के सुधार करना। सिर्फ कई बार इसमें पिरामिड उसमें भी कंट्रोवर्शियल रहता है करके कि ये वो मैं बोला इजिप्ट हूँ का। ऑलरेडी, मैं इसीलिए ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि उस कॉन्ट्रोवर्शियल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, जो पॉजिटिव नहीं उसका एस्पेक्ट है हम उसको लेंगे। राइट सर, लेकिन सर उसके मतलब जैसे अभी मैंने भी वास्तु सीखा, और जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे वो कलर पट्टियों पे कमेंट नहीं करना है, और मैंने वो कर चुकी हूँ घर पे और उसके रिजल्ट्स नहीं थे मेरे पास। इसके लिए मैं अभी दूसरी रास्ते ढूंढ रही हूँ जहाँ पे मैं मोर इंक्लाइन टू वर्ड्स पिरामिड वास्तु। और उसके बट ये होता है कि एक 100 जो रिव्यूज होते हैं वो प्लस में होते हैं, तो 50 रिव्यू माइनस में भी आते हैं पिरामिड का। इसके लिए ना बहुत कंफ्यूजन है कि करना चाहिए कि नहीं। दैट इज द वन क्वेश्चन रिगार्डिंग पिरामिड्स। नहीं मैम, देखिए अपन जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको सीखेंगे ही नहीं ना, तब तक हम उसको प्रैक्टिस में लाए ना लाए वो डिसाइड हमको बाद में करना है। पहले एटलीस्ट हम उसको जान तो ले कि वो है क्या, उसके बाद में आपको उसको प्रैक्टिस में लाना है, अपने क्लाइंट्स को उसको एडवाइस करना है नहीं करना है, वो बाद आप अपने आप से खुद से ही उसका आंसर मिल जाएगा कि भाई नहीं, ये चीजें मैं नहीं करना है मुझको, करके आप खुद से आंसर कर लेंगे उसको। जी थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो मैडम आप जिस भी ग्रुप में बने हैं ना, आपको रिकॉर्डिंग शेयर आउट की जाएगी अभी इसकी, जो भी आपने मिस आउट किया है। मेरा नंबर भी चैट बॉक्स पे अवेलेबल है, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हो। और सर ने इंटरव्यू के लिए अभी एक पेपर पिरामिड बनाना भी सिखाया है, तो आप बैठे बैठे अगर उसको 10 मिनट आप अप्लाई करके आप बना सकते हो, और उसके नीचे कुछ बनाना का एक्सपेरिमेंट सर ने बोला है वो करके आप ट्राई आउट कर सकते हो कि क्या रिजल्ट देते हैं। तो इक्वली वेल रहेगा आपके लिए, तो आप देख सकते हो आफ्टर द रिकॉर्डिंग इज शेयर आउट। आप मेरा सर मैंने नंबर एक्चुअली मॉर्निंग में भी एक ना पिरामिड वास्तु का ही कोर्स ऐसा वेबिनार ही वो भी ज्वाइन किया था ना, एक्चुअली मैं दैट इज आल्सो इंटरेस्टेड। बट ये था कि पिरामिड है ही बहुत, मतलब बोलते हैं ना आपको अट्रैक्ट करता ही है, भले ही आप कितना भी उसका नेगेटिव सुनो। तो वो ही था करके कि एक्चुअली में एक रास्ता मिल जाए करके कि प्रॉपर कि हाँ इसके पिरामिड के हमको कितने दिनों में आंसर मतलब सॉल्यूशंस मिलते हैं, फीडबैक्स क्या है, उसके हिसाब से कुछ। So I will इसमें check। सबका मैडम इसमें एक ही है, आपको जो भी जब भी आप पढ़ते हो ना, जब भी आप किसी भी मेंटर को सुनते हो, तो आप खुद ही अट्रैक्ट हो जाओगे एक मेंटर की तरफ। तो आप अल्टीमेटली कॉल ले पाओगे कि आपको कौन सा मेंटर और कौन सी किस शैली आपको पसंद आ रही, किनका पढ़ाने का आपको लय पसंद आ रहा है, तो आप ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाते हो किसी भी तरह। तो इट्स नॉट एनी ना, मेरा जो होता है ना वो इट्स वेरी एनी कुछ पेंडिंग कर्मा रहते हैं, इसलिए हम लोग सब जुड़े हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। सो इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप एक बार यूज टू करिए, आज रिकॉर्डिंग से गो थ्रू कीजिए, तो आप बहुत इंटरेस्ट के बारे में जानकारी और प्राप्त कर सकते हो पिरामिड के बारे में। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। टिप्स जैसा सर ने बोला है, हम लोग उसके ऊपर कमेंट्स तो नहीं कर सकते, पर पिरामिड में आपकी जरूर मदद कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू मैडम, थैंक फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, अमिता मैडम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैडम अगर सीटिंग पोजीशन में आ जाए तो बेटर है। हाँ जी मैम। सर, गुड आफ्टरनून। मेरे को ये पूछना था, मैंने बहुत लेट ज्वाइन करा है, जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है पिरामिड्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता देंगे? मैडम रिकॉर्डिंग शेयर आउट करेंगे हम लोग, जस्ट अभी आप जिस भी ग्रुप में बने रहेंगे ना, हम लोग पूरी रिकॉर्डिंग शेयर आउट करेंगे। आप उसको एक बार वॉच आउट कर सकते हैं मैडम, आपका जो भी मिस आउट हुआ कंटेंट। अच्छा, थोड़ा सा ब्रीफली बता दी पिरामिड्स, मैं बिल्कुल न्यू हूँ पिरामिड्स के बारे में, आप थोड़ा सा बता देंगे? मैडम इट्स लाइक स्टार्टिंग द सीडी फ्रॉम द स्क्रैच, ऐसा हो जाएगा फिर नहीं मैम, ठीक। आपको है ना रिकॉर्डिंग, आपको है ना, आप जो भी ग्रुप में है ना उसमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ज्यादा देर का नहीं है वो, आप स्टार्टिंग से एक पौने घंटे का है, 45 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन है मेरा। वो 45 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगी तो आपको इजी समझ आएगा, क्योंकि ना मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा ना, फिर जो लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग से हैं उनके लिए फिर थोड़ा सा वो हो जाएगा। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। विजेंद्र कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे वास्तु दोष जैसे घर में कहीं पे है,
तो इसमें क्या ये पिरामिड का, जैसे मैंने आज पहली बार ही सुना है, मतलब 2-3 दिन पहले जब आपका वो उसमें सोशल मीडिया पे आ रहा था, तभी मैंने इसके बारे में मुझे जानकारी मिली कि ऐसा भी कुछ होता है। तो क्या सर ये वाकई में मतलब 100% वर्क करता है? काम वो वर्क करता ही है सर। ये हमारा सेकंड बैच है पिरामिड के कोर्स का। पहला बैच हम लोगों ने ऑलरेडी, मैंने मेरे ख्याल से 95+ लोगों को हम लोगों ने लास्ट बैच में सिखाया है। दिस इज द सेकंड बैच ऑफ दिस ईयर। तो ये पहले सर अच्छे से काम करता भी है। हम खुद भी क्लाइंट्स को देते हैं, और मेरे जितने भी अभी तक यहाँ से सीख कर गए हैं वो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। तो सर रिजल्ट का जैसे मतलब कितना टाइम, मतलब ये जैसे एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इम्प्रूवमेंट होने लग गया है? देखिए सर, रिजल्ट है ना, आप एक 1 वीक के अंदर आप इसका रिजल्ट पकड़ कर चल सकते हैं। 1 वीक के बाद में आपको असर होना शुरू हो जाएगा। तो सर ये आपकी किसी वेबसाइट से हम वैसे मंगा भी सकते हैं, या फिर आपकी जहां पर इच्छा है वैसे मंगा सकते हैं। नहीं मंगाना है तो अभी मैंने आपको पेपर से बनाने का भी सिखाया है, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम काम करेगा वही? ठीक है। अच्छा सर, जो वो जो केले का जो इमेज यहाँ पे ग्रुप में कम्युनिटी में शेयर किया गया था अभी, तो वो मतलब उसके जैसे केले के ऊपर रखा गया था क्या, या कैसे क्या? हाँ, एक पिरामिड के नीचे केला था, एक पिरामिड के बाहर केला था। तो जो केले के नीचे था वो 4 दिन 8 दिन के बाद में, 7 डेज मेरे ख्याल से, 7 डेज के बाद में भी वो केला फ्रेश था, और जो बाहर रखा हुआ था वो खराब हो गया। तो एनर्जी इसके अंदर होती है वो बताने का हमारा एक एग्जाम्पल, एक सैंपल आपके सामने था। वो आप भी खुद कर देख सकते हैं। जी, तो सर कहीं पे भी रख सकते हैं इसको इस प्रैक्टिकल हाँ करने जी, के हाँ लिए? जी, हाँ जी, कहीं पर भी दोनों की पोजीशन सही रखकर आप एक बार एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाए। जी फिर सर, आपको जी सर। विश्वास भी हो जाएगा, तो ओके फिर सर। आप नेक्स्ट मंडे से हमारे क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं आने हाँ वाले। सर, ये बहुत जरूरी है। जी, समझ। थैंक यू विजय। थैंक यू सर। सर एक मुझे कमेंट है चैट पे, कैन टॉयलेट वास्तु दोष आल्सो कैन बी फिक्स्ड फ्रॉम पिरामिड? टॉयलेट्स को जो वहां पर एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम लोग बाहर से भी कर्टन के रूप में पिरामिड्स को वहां पर इस्तेमाल करके वहां की एनर्जी को ब्रेक कर सकते हैं, और अंदर जो एनर्जी वहां पर फॉर्म होती है नेगेटिविटी, उसको खत्म करने का भी काम कर सकते हैं। तो जिनका भी ये सवाल था, जिन्होंने मुझे चैट सेक्शन में दिया था, तो उसके रिगार्ड्स में ये आंसर था कि टॉयलेट दोष के बारे में सर ने आंसर दिया। रेडमी Y2, मुझे नए नए मॉडल देखने मिल रहे हैं, नाम भी बता दी। रेडमी Y2, जी जी सर, नाम? सर प्रणाम सर। नमस्कार सर। जी सर मैं संजय बोल रहा हूँ जमशेदपुर झारखंड से। सर मैं बोल रहा हूँ, जो ये पिरामिड की कोर्स होगी सर, तो इसमें क्या अपन को नोट्स भी मिलेंगे सर? हाँ जी, मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे। और जो पिरामिड जैसे हम जिस डायरेक्शन में मानते हैं सर, जैसे हमारा डोर हुआ, डोर के हाफ पोर्शन हमारे पॉजिटिव आ रहा है और डोर के हाफ पोर्शन नेगेटिव आ रहा है, हाँ, तो वहां पे भी इसे हम लगाते हैं सर, पिरामिड को? जी सर। ओके ये सर। सभी चीजें उसी में सिखाई जाएगी सर। डोर जब आपका नेगेटिव जोन में है तो हम उसको नेगेटिविटी को कैसे रोके वहां पर, वो सिखाया जाएगा। आपके यस सर। टॉयलेट कहीं पॉजिटिव जोन में है, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कैसे करें वो सिखाएंगे। बेडरूम आपका कोई नेगेटिव जोन में है, उसको हम लोग कैसे बैलेंस करें वो सिखाएंगे। सब कुछ इसी कोर्स में सिखाया जाएगा। प्लीज सर, मैं कम्युनिटी में ज्वाइन हुआ था सर, लेकिन उसमें मैं पता नहीं मुझे प्रेस हो गया था, मैं एग्जिट हो गया था, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ सर ज्वाइन करने के लिए। हाँ नहीं, अभी आप तो है मैं ना विनीत जी हाँ को संपर्क कर लीजिए सर, विनीत जी का नंबर ले लीजिए। प्लीज हाँ, मैं वो राइट डाउन कर लिया हूँ सर, मैं विनीत जी से कांटेक्ट कर लूंगा जी सर। और मैं आपसे क्लास करूंगा सर, प्लीज। थैंक जी यू सर, राइट सर, थैंक यू सर, नमस्कार। रिधि मैडम अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। हेलो जी। नमस्कार सर। क्या ये पिरामिड यूज करने से क्या सेंटर में हमारे कोई फर्क पड़ता है ब्रह्म स्थान पे? ब्रह्म स्थान पर पिरामिड इस्तेमाल करने से फर्क पड़ेगा? नहीं तो मैंने सुना है ब्रह्म स्थान में तो कोई चीज अंदर डालनी नहीं चाहिए, ब्रह्म स्थान में पिरामिड्स नहीं वगैरह। मैम, ऐसा गलत है। हम तो है ना, सारा काम चाहे वैदिक से हो, चाहे तांत्रिक से हो, या फिर पिरामिड से हो, हम तो ब्रह्मस्थल से ही सारा काम चालू कर दें। नहीं, ब्रह्म स्थान में कोई भी चीज नहीं डालें, ब्रह्म स्थान को छेड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। ब्रह्मस्थान पे हम लोग ब्रह्मस्थान से ही सारा काम करते हैं। ब्रह्मस्थान पे हम लोग मंजूषा लगाते हैं, ब्रह्मस्थान पे ही हम लोग रूबी लगवाते हैं, ब्रह्मस्थान पे ही हम ब्रह्म नाभि लगवाते हैं। एवरीथिंग वी स्टार्ट फ्रॉम ब्रह्मस्थान। मतलब हम लोग वैदिक सिस्टम में बता रहा हूँ, और यहाँ पर भी हम लोग ब्रह्मस्थान से ही काम चालू करते हैं। नहीं, वैदिक वास्तु में तो कहते हैं कि ब्रह्म स्थान छेड़ना ही नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं भी। नहीं, ऐसा वैदिक वास्तु में तो नहीं बोला गया मैम। नहीं, वैदिक वास्तु चाहे कहते हैं विश्वकर्मा प्रकाश है, जी मामथम है,
हाँ इनमें वगैरह कि ब्रह्म स्थान को बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए। नहीं, ब्रह्मस्थान को छेड़ना नहीं है ऐसा तो कहीं पर भी नहीं बोला गया, आई एम नहीं श्योर। सर, कहते हैं आए कहते, मैंने खुद विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ी हुई है, मैं मथम पढ़ी हुई है, हाँ और मैं खुद नहीं वहाँ, इन सब नहीं वहां पर ब्रह्मस्थान की रचना कैसी होनी है वो बोला गया है आपको, और ब्रह्मस्थान पे अगर आपके दोष आ जाएंगे तो उसके निवारण के लिए गर्भ विन्यास 100% बतलाया गया है। सर आई हर्ड की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है कि हाँ जी, ब्रह्म स्थान में कोई नहीं चीज ब्रह्म नहीं नहीं डालनी उस चाहिए। आपने जो And पढ़ा है ना वो भी मैंने भी पढ़ा है। मैं यही बोल रहा हूँ कि वहां पर है ना ब्रह्मस्थान की रचना के बारे में बतलाया गया है कि ब्रह्मस्थान आपका आइडियली कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। हाँ एंड ये भी सुना है, ये भी हमने नहीं सुना बहुतों है से, नहीं अब जैसे नहीं विश्वकर्मा प्रकाश में आई वगैरह में अंडरस्टैंड, सब, तो आई अंडरस्टूड ये कि जैसे ये पिरामिड्स, आई नो कि आपके एट्रीब्यूट्स को 108 गुना बढ़ा देता है। हाँ यू नो, आई नो दैट कि किसी भी जोन में क्या रखा जाता है, उस जोन के एट्रीब्यूट्स को 108 गुना बढ़ा देता है, लेकिन ब्रह्म स्थान में नहीं गाड़ना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म स्थान को बिल्कुल भी, आप उसको खोदते हो ब्रह्म स्थान, उसमें एक गड्ढा करके डालते हो, उसको छेड़ना नहीं चाहिए ब्रह्म स्थान। मैं और दूसरे डायरेक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओनली ब्रह्म स्थान की बात कर रही हूँ। आपने कहा ब्रह्म स्थान में भी डालते हैं, मैं सिर्फ, आई नो आप जिस भी डायरेक्शन में डालते हो उसके एट्रीब्यूट्स बढ़ाता है, ये एट्रीब्यूट्स 108 गुना बढ़ाता है पिरामिड। तो लेकिन ब्रह्म स्थान का थोड़ा सा मुझे लगा डाउट, कि जितना मैंने पढ़ाई की है कि ब्रह्म स्थान बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। ओके फाइन, चलिए हाँ, अभी आप है और ना ब्रह्मस्थान पर पिरामिड डालने की बात कर रही हैं, राइट? या हाँ मैं जो रिकॉर्डिंग में भी आप सुन सकती है, मैं ब्रह्मस्थान के ऊपर पिरामिड लगवाने की बात कर रहा था, खोद के डालने की पिरामिड की बात नहीं कर रहा। ओके सॉरी, हाँ तो आप वो या मैं हो सकता है मैंने मैं सुनने में इसीलिए आपको शांति फिर से सुन गया सब कुछ कि आप बोल क्या रही है करके। हाँ शायद फिर मैंने सुनने में गलती की हो। थोड़ा सा वो आप इंटरप्रेट गलत हो गया जी। शायद आप ऊपर सीलिंग ऊपर पे, लगाने के लिए बोला हूं मैं, जमीन में ब्रह्मस्थान में डालने के लिए नहीं बोला था ऐसे। ओके ओके, शायद मैंने शायद गलती की होगी सुनने में, जी क्योंकि मैंने जितनी पढ़ाई की है वास्तु, नहीं समझ गया, दैट इज व्हाट, जो आपने थोड़ा सुनने में समझने में थोड़ी सी जो दिक्कत हुई उसको मैं सुधार दिया। या तो आप शायद फिर रिकॉर्डिंग में भी अगर सुन सकती है आराम से कि मैंने है ना ब्रह्मस्थान के ऊपर लगाने के लिए बोला है, ब्रह्मस्थान के अंदर डालने का नहीं बोला कुछ फिर भी। मैंने शायद सुनने में गलती की होगी, जी जी जी, सॉरी। नो नो एंड नो, सर के ये जो जितने भी ये पिरामिड्स होते हैं, ये हम खुद भी मेटल की बनवा सकते हैं, कि हमें एक कोई एग्जैक्ट साइज होती है कि हमें आपसे परचेज करने पड़ेंगे या क्या? नहीं मैम ऐसा तो देखिए, हम अगर मैं बोला ना कि मैं आप मुझसे ले सकते हैं तो लोगों को लगेगा कि भाई यू आर प्रमोटिंग माय प्रोडक्ट, बट नो नो नो, नहीं नहीं, तभी तो कोई साइज एक होता है, आप साइज देते हैं क्या हाँ है? नहीं क्योंकि आप है ना वुडन, हमसे, देखिए एक तो आपको इजी माध्यम क्या हुआ कि आप हमसे ले सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ओके, ऑप्शन देखिए ना, आपको कहीं पर भी फीजेबल लगे, जो भी आपके नजदीक में हो, आप कहाँ से हो? हम दिल्ली से, नहीं लखनऊ से। लखनऊ से हैं आप, तो अपने आसपास में जहां कहीं पर भी नजदीक मिलने लगे चीजें तो वहां से आप मंगा सकते हैं, इट्स नहीं ऑलवेज एन नहीं ओपन नहीं, एक कोई पर्टिकुलर साइज होती है, आप साइजेस दोगे या क्या है? अगर हम थिंग। सपोज, अपने अपने पास मैं जो, जी आई मैम, एम अ वास्तु कंसल्टेंट, ओके आई एम ऑल्सो वास्तु आई अंडरस्टूड, आई कंसल्टेंट, अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड, तभी मैंने इतनी विश्वकर्मा प्रकाश और मैमथम की बात की। आई कुछ बोल सकते हैं अंडरस्टैंड कि आई एम ऑल्सो वास्तु कंसल्टेंट, जी, आई एम एस्ट्रोलॉजर टू। ओके वंडरफुल, तभी मैंने एक्चुअली, मैंने तभी शायद मैंने सुनने में गलती की, तभी मैंने ब्रह्मस्थान, मैंने हाँ और एट्रीब्यूट की नहीं बात की, जी आई मैंने अंडरस्टूड, ब्रह्मस्थान की बात की। जी मैम मुझे पता है आपने, कि दो या तीन से ज्यादा भी नहीं पिरामिड एक फ्लोर में लगाए जाते हैं, हाँ आई नो। या जी और ब्रह्मस्थान में कुछ नहीं गाड़ा जाता है, ब्ला ब्ला, लेकिन बस वही है ना कि कोई साइज होती है इसकी साइज इसमें स्पेसिफिक। ये ऐसे वाले जो पिरामिड है ना, इसमें अपने पास 3 साइज है, 1 2 एंड 3, 3 साइज अपने ओके, पास इसमें है अभी अवेलेबल। तो आप उसके लिए जब कभी भी आपको जरूरत हो तो आप विनीत जी से संपर्क कर सकते हैं, विल गिव इट टू यू द कोटेशन एंड ऑल व्हाटएवर। और मेजरमेंट्स भी आप देते हो कि इस हाँ मेजरमेंट? हाँ मेजरमेंट दे दूंगा मैं आपको, कितने का कितने इंच वाला है, कितने इंच वाला है। ओके, थैंक यू। और सर क्या कहते हैं, ये कोर्स हमारा पूरा, इसमें और भी कोई एडवांस, आपने कहा एक ही होता है, हाँ जी, ठीक है, आप एक करवाते हो, क्या इसमें वैसे वैसे कुछ और भी होता है? हाँ वैसे तो अपने पास है ना मैम वैदिक वास्तु प्रोफेशनल कोर्स होता है जो नहीं कि नहीं, मैं तो खुद वास्तु कंसल्टेंट हूँ, वो तो मैंने वैदिक भी किया हुआ है। और हाँ तो आजकल के वो कोर्स मैंने है अपना, एक अ, तंत्र वास्तु कोर्स है। आप शायद जानते होंगे खुशदीप बंसल जी को। जी
या मैं क्या कहते हैं, महावास्तु से मैंने किया हुआ है। ओके, देन दैट्स हाँ, गुड। मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं हाँ जी। करती हूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहती थी। और ये एक आपका तंत्र क्या, तंत्र क्या है, तंत्र या उसमें क्या है, वो भी जानना मैं चाहूंगी। हाँ, उसमें ना मैम, उसमें भी सारे बीज मंत्रों के साथ में, तंत्रोक्त विधि के साथ में कैसे दिशाओं का अब हम लोग जो दोष है उसको दूर करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने उसमें समझाया है। उसमें जो रेमेडियल रूप के अंदर लिंग है, उसको वहां पे हम लोग कैसे स्थापना करते हैं, लिंग स्वरूप जो होता है निराकार रूप वो है। नाभि जो बने में आपको बोला है उसकी हम लोग कहते हैं शंकु नाभि स्थापना होता है। धातु अध्याय है उसमें हम लोग सिखाएंगे। तो उसमें ये सारे हम अपने आप ही यंत्र बना सकते हैं खुद ही? हाँ, उसको आप अपने आप से भी बना सकते हैं, और जो धातुएं हैं, धातुओं की यंत्रों की जो प्लेट्स होती हैं उसको भी आप बनवा सकते हैं, नहीं तो फिर आप हमसे ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कंप्लीट। ओके, अगर मुझे क्या कहते हैं, आप तंत्र वास्तु का भी अगर मुझे हाँ, विनी जी से आप कांटेक्ट कर लीजिए, मैम, ही विल हेल्प यू इन दैट। सॉरी, मैंने नंबर नहीं ज्वाइन किया था। आप ग्रुप में नंबर भी अगर आप डाल देंगे अपना ग्रुप में। मैडम एक ही एडमिन दिखेगा आपको, एक और मैं सर, 2 ही जन दिखेंगे आपको एडमिन। कम्युनिटी एडमिन में आपको ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे मैडम, ठीक है ना? तो आपका एडमिन ही दिखेगा और कोई भी नहीं दिखेगा उसमें। ओके, थैंक यू। तो उसमें मैं वापस से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। आप चैट बॉक्स से मेंशन ले सकते हो, मेरा नंबर मैंने मेंशन किया है। मैं पर्सनली जो लास्ट वीक हमारा डेमो हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग में आपको शेयर आउट कर दूंगा मैडम। ओके, थैंक यू। आप तंत्र वाले का भी आप सेंड मुझे कर देंगे तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग्स देख के। वो कोर्स कितने का है आपका? सेम 3000। 12 डे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। राजीव सर, अगर आप कैमरे में आ सके। राजीव सर, राजेश सर आप कैमरे में आ सकते हैं? जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बिल्कुल नया हूँ इस चीज में और फर्स्ट टाइम में ही ज्वाइन किया है। मेरे को ज्यादा जानकारी भी नहीं है, मैं सीखना चाहता हूँ वास्तुशास्त्र के बारे में। जी सर, स्वागत है सर आपका। और अभी हम एक अपना छोटा सा घर बना रहे हैं। उसमें थोड़ा सा मेरी जो वाइफ है उनकी भाभी जी ने बोला था कि जीजा जी जो भी बनाओ वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही आप इसमें जो है बनाइएगा जी। उसके लिए मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। ओके, तो एक बार ना सर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेंगे ना तो आपको दिशाओं का ज्ञान इसमें हो जाएगा। इसमें हम लोग दिशाएं कैसे निर्धारित करें, 4 दिशाएं, 8 है, 16 दिशाएं, जो भी दिशाएं अपनी निकलती हैं उसके बारे में आपको इसमें समझाया जाएगा। और उसके बाद में आप अपने घर पे हो या फिर आप प्रोफेशनली जब कभी भी आगे करना चाहेंगे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे कि नींव हमने रखवा दी है अपने घर की। जी सर। तो नींव जिस समय रखवाते हैं वहां भी कुछ वास्तु दोष या वास्तु शास्त्र के हिसाब से रखवाई जाती है? हाँ सर, रखवाई जाती है। नहीं, आप अभी ऑलरेडी आप वो कर चुके हैं तो हम लोग जो दूसरा अब आगे लेवल आएगा अपना, उस समय में अपन जो कार्य करना है वहां पर वो करेंगे। अभी घर भी नहीं, अभी अगर जैसे हमने नींव, हो चुका है। जब हमने नींव रखवाई थी जी, जब हमने नींव रखवाई थी तो नींव रखवाते समय एक इष्ट कोण कहलाता है। हाँ जी। उत्तर और पूर्व दिशा में। तो ईस्ट कोण पर हमने जो है पूजा करवाई थी हमने जी, पंडित जी के द्वारा और अपनी मम्मी जी के द्वारा। ईशान कोण बोलते हैं सर जी। ईशान कोण वहां पर हमने पूजा कराई। वहां पर उन्होंने एक तांबे का छोटा सा लोटा प्लस नारियल और प्लस जो 7 प्रकार के नाज होते हैं वो सब कुछ रखवा कर उन्होंने पूजा कराई। जी सर। अब वहां पर अब मेरे को थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं पहला मकान बना रहा हूँ अपने परिवार के साथ। तो वहां पर मैं सोच रहा हूँ कि जो भी हो वास्तु दोष ना रहे, कोई बच्चों के लिए सही रहे सब कुछ। तो इसलिए थोड़ा सा सोच रहा था कि ये कोर्स ज्वाइन करके उसमें मुझे कितना बेनिफिट मिल सकता है, घर कितना अच्छा रह सकता है, नेगेटिव एनर्जी ना रहे, मम्मी जी बीमार रहती हैं वो बीमारियां भी थोड़ी कम रहे। जी, इसलिए देखिए सर, इसमें है ना सर, हम आपको पूरा घर कैसे बनाते हैं वो नहीं, एटलीस्ट हम आपको है ना डायरेक्शंस के हिसाब से कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी होगी, द्वार कहाँ पर लग सकता है आपका,
आपका वेंटिलेशन कहाँ से आना चाहिए, कहाँ से नहीं आना चाहिए, टॉयलेट चीज किधर हम लोग रहेगा, यहाँ पर किचन किधर सिखा रहेगा, सकते हैं। हाँ, ये सारी बेडरूम चीजें किधर आपको सिखा रहेगा, दी, ये सिखा दिया। और किधर से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, या वो उस चीज को हम डिटेक्ट कर सकते डिस्ट्रॉय हैं। करके उसे जो हाँ, है बदल सकते हैं जी सर, जी पॉजिटिव एनर्जी के हिसाब से। जी सर। इसमें बेहतर रहेगा। इसमें आपको डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन अपने लिए हार्मफुल है, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये दिशा से हमारे पास ये एनर्जी नहीं आनी चाहिए। ठीक ठीक, जी थैंक सर, यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। चलिए, गोपाल अग्रवाल सर, अनम्यूट कर लीजिए गोपाल अग्रवाल सर। हाँ, नमस्ते सर। जी सर, नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन था कि ये जो पिरामिड वास्तु है सर, ये जैसे मकान बनने के पहले बहुत जन कहते हैं कि जैसे नींव रखने के पहले जमीन के अंदर में अगर इसका उपाय किया जाए तो बेसी इफेक्टिव रहता है, या कि मकान बनने के बाद उसके ऊपर के स्ट्रक्चर पर अगर इसका उपाय किया जाए बेसी इफेक्टिव रहता है? कौन सा इफेक्टिव बेसी रहता है सर? दोनों ही अफेक्टेड होते हैं सर, दोनों ही। अच्छा, दोनों मतलब आपका पहले अगर कोई नहीं कर सका और बाद में करे तब भी उसको उतना ही इफेक्टिवनेस मिलेगा आएगा। या उसके कम बेसी सर? नहीं नहीं, आएगा सर, 100% आएगा, दोनों का ही सेम रहेगा। अगर हमको पहले ज्ञात नहीं था, अगर हमको मालूम नहीं था उसके बारे में, हमने नहीं कर पाए, तो अभी अगर हमको मालूम हो गया, अभी हम करते हैं तो रिजल्ट हमको मिलेगा, बेफिक्र। दूसरी बात सर, अभी हमने अभी कोई एक मैडम का क्वेश्चन था कि ब्रह्म स्थान में हम है ना कोई भी ये काम नहीं कर सकते हैं, मगर हम अभी एक तो पिरामिड कंसल्टेंट थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि नींव रखने के पहले आपका जो ब्रह्म स्थान पर भी आपका पिरामिड जो है अंदर में इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये बात क्या सही है या गलत? सर देखिए, सही और गलत में किसी को भी बोलने वाला कोई हो नहीं। पहली बात तो हम है ना सर, ब्रह्मस्थान के ऊपर पिरामिड मैं ऊपर लगाने की बात किया, जमीन के अंदर की बात नहीं किया, अभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं। सुनिए, कभी भी नहीं किया, अभी भी नहीं किया। अब वो जब वो बोल रहे हैं तो वो सही है या गलत है, अपन उनके ऊपर वो नहीं करना चाहते हैं, उसका ऊपर कोई कमेंट आप उनसे ही पूछ लीजिए इसके बारे में। हम जो काम करते हैं, एक मिनट सर, हम जो काम करते हैं, अगर जमीन के अंदर पिरामिड लगाने का काम है तो अलग अलग दिशाओं के, अलग अलग जोन के, अलग अलग शेप में पिरामिड होते हैं। इसमें ब्रह्मस्थान इंक्लूडेड नहीं है फॉर पिरामिड। ओके सर, एक बात को आप 4 बार 4 जने पूछेंगे तो सर आंसर तो सेम ही रहेगा। नहीं, मैं मतलब कि कंफ्यूजन था सर, इसीलिए। हाँ, तो ब्रह्मस्थान के ऊपर पिरामिड को छोड़कर बहुत सारी चीजें लगाने वाली हैं, पिरामिड अच्छा, नहीं। ओके जी, बाकी सब डायरेक्शंस में अंदर में इंस्टॉल कर सकते हैं? जी सर, अंदर में सब डायरेक्शन में नहीं, जो गिनी चुनी डायरेक्शंस होती हैं उसमें ही अंदर में इंस्टॉल कर सकते हैं, बाकी का ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ओके, जी थैंक यू सर। जी सर। आनंद सर, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, नमस्ते। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, मैं आनंद आयाचित बोल रहा हूँ, सोलापुर महाराष्ट्र से। जी सर। जी सर, मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ। जी सर। 5th फ्लोर पे मेरा फ्लैट है। तो इसमें मुझे एक दिक्कत लगती है कि नैऋत्य जो कोना है, मेरा वो कोना कट है। अभी अपार्टमेंट में कैसा हो जाता है, एक साइड एक फ्लोर का बालकनी रहता है, उसके ऊपर वाले का या नीचे वाले का बालकनी दूसरे साइड में रहता है। जी। तो मेरा नैऋत्य कोना में बालकनी नहीं है, मेरा बालकनी आग्नेय की तरफ आ गया और नैऋत्य जो कोना है वो खाली होने से वहां पे कट हो गया। जी। इसका इफेक्ट डिसॉल्व करने के लिए या नैऋत्य कोना का जो स्टेबिलिटी, ये इफेक्ट लाने के लिए क्या हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। करना क्या होगा इसका? वही तो सिखाने के लिए बैठे ना सर। हाँ। जी। तो मैं ये कोर्स करूंगा तो मैं अपने आप से 100% आप अपने आप से कर सकते हैं, मेरे को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। और उसके लिए उसको पिरामिड को हम ऊपर से, अभी आप ऊपर लगाने की बात कर रहे थे, तो मैं जमीन में नहीं लगा सकते। अब ऊपर लगाना है तो ऊपर लगा के हमको वो इफेक्ट मिल सकता है। हाँ जी। मेरे को स्टेबिलिटी का थोड़ा इशू है और मुझे खुद को ऐसा लगता है कि वो जो नैऋत्य कोना है वो कट होने से जिंदगी में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। एक मेरा रीडिंग है जो मैं सीखा हूँ, अभी मैं आप बहुत नया हूँ इस फील्ड में, तो क्या आप गाइडलाइन करेंगे हम? हाँ सर, करेंगे, गाइड करने के लिए तो ही हम करेंगे 100%।
चलेगा सर, ये कोर्स मैं करवा दूँ। जी सर, थैंक यू। इसका फीस वगैरह क्या रखा है सर? हाँ, विनीत जी ने आपको ग्रुप में भेज दिया है सर, उसको एक बार देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। ओके सर, ओके जी सर। ओके सर, मैं आपको हैदराबाद मिलने के लिए आया तो आप मिलेंगे? हाँ सर, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अभी हैदराबाद सोलापुर नजदीक है, 6 घंटे में आ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बहुत बार आया भी हूँ हैदराबाद में। अच्छा, तो मैं आ गया तो आपको फोन करके आपका अपॉइंटमेंट लेके मिलूंगा। जरूर सर, जरूर जरूर, ऑलवेज वेलकम। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। विजेंद्र कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए। विजेंद्र कुमार जी, अगर कैमरे में आ सकते तो बेटर है सवाल पूछने से पहले। जी सर, जी सर। जी सर, सर बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन रह गया था कि मतलब इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट वगैरह तो नहीं है, जैसे नहीं मतलब आएगा कुछ सर, हम इसको नुकसान भी? कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो नहीं आएगा, डोंट वरी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, यही क्वेश्चन था मेरा। ओके सर, थैंक यू। बाबूलाल सर अनम्यूट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जी सर। जी सर, नमस्कार। सर मैं यही जानना चाहता था कि पिरामिड के बारे में कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट दे सकता है अगर सही नहीं लगे तो। सही नहीं लगे तो सर कोई भी चीज वैसे ही करेगी ना। अगर उसको प्रॉपर अपने को नहीं आता है काम करना उस पर, तो अपने को नहीं करना चाहिए। जब आता है तभी करना चाहिए वो काम। तो जो अगर कोई भी चीज गलत तरीके से इस्तेमाल होगी तो इम्पैक्ट उसका नेगेटिव होगा। जी सर। जी सर, यही जानना था। चलिए, थैंक यू। चलिए यादवी मैडम, आपका लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर मैं हैंड आउट कर रहा हूँ सेशन को। सॉरी, आई थिंक सो आईफोन जिनका भी था मैडम आपका ले लिया है, तो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ सेकेंडरी, आपको बाद में मैं कनेक्ट करता हूँ। यादवी मैडम अनम्यूट कर लीजिए अगर हो आप। हेलो, यस मैम। आ सकते हैं मैडम, तो आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। कैमरे पर आकर बात करेंगे तो हमको ही मालूम पड़ेगा ना उनकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं आ गई। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं आपकी ना वीडियो, ये जूम जो है पूरी अटेंड नहीं कर पाई थी, मैंने मिड में ही ज्वाइन करा था। तो मुझे ना, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे साउथ वेस्ट है उसमें बाथरूम कहते हैं यूज नहीं करना चाहिए, वॉशरूम या जो भी है बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे घर में है वो साउथ वेस्ट में ही बना हुआ है और वो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि और कोई घर में जगह ही नहीं है जहाँ पे वो बन पाए। और रेमेडी कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसकी रेमेडी हो सकती है कुछ? हाँ जी, हाँ जी, होता है, हो सकता है। तो उसका कैसे पता चलेगा? एक तो मैटर से मैडम, 2 मैटर अगर उसकी रेमेडी है, आप खुद ही कर पाएंगी, एक बार कोर्स सीख लीजिएगा फिर पता चल जाएगा। अच्छा कोर्स सीखने पड़ेगा उसके लिए। जी जी जी, वो सीखना है ना मैम। देखिए, मेरे को अगर कंसल्टेशन करना है तो एक बार में सारे कंसल्टेशन हो जाएंगे, लेकिन कोर्स आपको सीखना है, सीखकर आपको खुद को करना है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए सर, हैंड आउट करते हैं आज के सेशन को सर। जी सर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग सो काइंड एंड लिसनिंग टू मी। मैं मेरा नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माय नंबर आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी अगर ग्रुप से नहीं जुड़ा है या इनकेस एनी टेक्निकल इशू या एनरोलमेंट करने से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, आप लोग नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। माय नंबर इज 9112000551। ये नंबर आप सभी लोग नोट डाउन कर ले। जो भी हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं या जो भी मुझे हमारे ग्रुप्स में वॉच आउट कर रहे हैं और उनके पास कोई भी डिटेल्स नहीं है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं या रिलेटेड टेक्निकल रिलेटेड या एनरोलमेंट रिलेटेड क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द पिरामिड वास्तु कोर्स डेमो। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए या डेमो सेशन के लिए हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मोस्ट प्रोबेबली हमारी कम्युनिटी में भी सारे पेजेस में अपडेट कर दूंगा, आप एक बार सब्सक्राइब लाइक करिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले, हम आगे जाके ऐसे बेहतरीन डेमो सेशन आगे जाके आपके लोगों के लिए लाते रहे। और कोई भी अगर पेमेंट करना चाहता है जो भी इस कोर्स के लिए, तो पेमेंट करने के बाद प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजें और मुझसे कनेक्ट करें उसके बाद में, नहीं तो मुझे कनेक्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मेरे पास बहुत लीड्स है। इट्स अप्रॉक्स 1500 to 2000 लीड्स
मुझे उसमें से आपको ढूंढना बहुत इजी, यानी मुश्किल जाएगी, आपको मुझे ढूंढना बहुत इजी पड़ेगा। तो कोई भी अगर पेमेंट करता है, जो भी डिटेल्स में आपको पीडीएफ में मेंशन किया है, उसके बाद में मेक श्योर कीजिएगा अगर आप पेमेंट करते हो तो प्लीज आप मुझसे एक बार कनेक्ट कीजिएगा, ताकि आप लोग मेन ग्रुप में ऐड हो सके। लास्ट टाइम एक्चुअली ऐसा हुआ था कि किसी ने पे आउट करके वो मुझसे कनेक्ट नहीं हुए, तो मुझे फेसबुक में से उनका नंबर ढूंढ के निकालना पड़ा था मैंने उतनी फाइंड आउट करने के लिए। तो इतने सारे लीड्स में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए, जब भी अगर कोई पेमेंट करता है तो प्लीज मुझसे कनेक्ट कीजिए, अपना स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए। सर को शेयर करके आप छोड़ मत दीजिए, क्योंकि सर बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास ऑलरेडी स्कूल है, वो बहुत बिजी रहते हैं। आप सर को शेयर आउट मत कीजिए, आप मुझे शेयर आउट कीजिए, मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दैट्स माय फाइनल थॉट। थोड़ी देर में जिस भी आप ग्रुप में बने हुए हैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर आउट करूंगा। जस्ट अगर जूम जितने दिन में प्रोसेस कर देती है उतना टाइम वेट करना पड़ेगा आप सभी को। मोस्ट प्रॉब्लम आपको 1 घंटे के अंदर में आप सभी को ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में मिल जाएगी। प्लीज उसको, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप सर्कल में, ग्रुप्स में उसको शेयर आउट कीजिए, ताकि नए नए लोग जिनको भी अगर इसकी सीखने की इच्छा है पिरामिड वास्तु का, तो वो सीख सके। और एक तो मेंटर को भी मोटिवेशन मिलता है ताकि वो नए नए कोर्सेस ऐसे लॉन्च कर सके। और लास्ट टाइम तो हम लोगों ने तंत्र वास्तु कोर्स अभी लास्ट वीक चालू किया है। मैं कोशिश करता हूँ उसका डेमो और उसका कोर्स कंटेंट भी आपके ग्रुप में मैं शेयर आउट करने की कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। एंडिंग नोट सर आपकी तरफ से, नंदकिशोर सर, एंडिंग नोट्स। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम टू सर्व यू ऑल। जो भी मेरे से बन सका हो सका मैंने आपको समझाया है। और ये बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। 12 दिन की जर्नी के अंदर हम लोग फ्रॉम द बेसिक टू द स्क्रैच, मतलब सम जीरो टू हम पिरामिड्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ सीखेंगे इसी के अंदर। ये कोई हमारे पास बेसिक या फिर एडवांस लेवल का कोर्स नहीं है, ये एक ही कोर्स है हमारा। आप इसको सीखकर अपने आप को भी बदल सकते हैं, अपने घर के अंदर एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों की, क्लाइंट्स की, सभी की हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग आने वाले सोमवार के दिन अपने कोर्स के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहें, मस्त रहें। नमस्कार। और एज सर ने जैसा भी कहा है, ये कोर्स फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो भी आप इस कोर्स को सीख सकते हैं। ये मेरा एक एंडिंग वर्डिक्ट है सभी के लिए। अगर कोई इस फील्ड में नया है, बिल्कुल फ्रेशर है, तो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक से लेके फिर उसको स्क्रैच तक लेके जाते हैं। चलिए एंड करता हूँ मैं आज के सेशन को। अनुभव करता हूँ कि सभी को बहुत मजा आई होंगी आज के सेशन में। ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन आप जुड़े रहिए, आपको हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेजेस में ऐसी अपडेट्स आती रहेंगी, जो भी हम अपकमिंग कोर्सेस लाते हैं और इंटरेस्टिंग सेशन लाते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन। मैं एंड कर रहा हूँ।